आप बैठ जाएं। आज रात्रि फिर वापस आना अच्छा है। धन्यवादित हूँ कि हमें ये अवसर फिर से मिला कि अब प्रभु की सेवा करें। गत रात्रि आपको लंबे समय तक रोके रखने के बाद मैं अनुभव करता हूँ कि फिर आज रात्रि आपको रोके रखना उचित नहीं। वहाँ वापस आकर प्रभु में अपने साथी भाई को सुनना, जो कभी इंडियाना से वापस आया, एक विचित्र स्वप्न से हिला हुआ था। वो अपने जीवन में इससे पहले कभी भी शेयरपोर्ट नहीं आया था। एक रात्रि उसने स्वप्न देखा कि वो शेयरपोर्ट अपनी कार से नहीं आया, और वो आया या कहीं आया एक कलीसिया में जहां मैं बोल रहा था। उसने कहा, मेरे प्रचार करने के पश्चात और लोगों के लिए प्रार्थना करने के बाद कहा कुछ घटित होने जा रहा है। कहा कि वो अगले दिन वापस आया और उसने कहा कि वो उस इमारत को जानता था कि वो कैसी दिखती है। कहा वहां सड़क पर नागरिक सभागार था, परंतु वे उस सभागार में नहीं गए थे। कहा ये इस पार थी एक पत्थर की इमारत जिसके पंख लगे थे, और इमारत इस प्रकार से स्थिर थी। और वो लड़का स्वप्नहारा है। मैं उसके स्वप्न देख चुका हूँ और जाना कि वे सच्चे हैं। और उसने कहा तब पिछली रात्रि जिस पर मैं बोल रहा था और बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और मैंने कहा कि कुछ घटित होने के लिए तैयार है, और गर्जन के समान आवाज आई और बोला कि लोग चिल्लाने लगे। और कहा जैसे गर्जन जाने लगी, कहा इसने आवाज बनाई और बोलना आरंभ किया। कहता है वो बोलना चल रहा था, उन खिड़कियों की झुर्रियों में से होकर परमेश्वर की महिमा चलती हुई अग्नि स्तंभ के रूप में आई। उसने ये कभी नहीं देखा। उसने हमें इस विषय में बातें करते सुना था, परंतु उसने स्वयं ये कभी नहीं देखा था। और कहा ये वहां खिड़की में से इस प्रकार से होते हुए आया जैसा आप चित्र में देखते हैं, वैसी ज्योति बन गई, यहाँ एक मंडली के ऊपर है। और कहा कुछ घर घर की आवाज निकल रही थी। और कहा मैं खड़ा हुआ और बोला ये यहोवा परमेश्वर है। और कहा इसने याद दिलाया, जब इस विषय में सोचता हूँ, जब मूसा लोगों को मिस्र से बाहर लाया और उन्होंने कहा मूसा ही बोले और परमेश्वर नहीं, कहीं हम मर जाएं। उसने कहा हर कोई फर्श पर पड़ा हुआ था, उनके हाथ ऊपर थे, चिल्ला रहे थे। कहा वो भी चिल्ला रहा था, प्रभु परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और उसकी पत्नी ने उसे हिलाया और उसे जगा दिया। अभी उसे गलियारे से नीचे जाते देखा भाई जैक्सन, पुराना मेथोडिस्ट का प्रचारक, और वो इतना घबराया हुआ था जब तक कि वो नीचे नहीं आया। और कहा जब वो भीतर आया बहुत ही चकित था, ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न में देखा था। मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है, प्रभु ने मुझे नहीं बताया, परंतु हो सकता है ये देखते हुए कि भाई जैक्सन ने ये स्वप्न देखा है, ये जानते हुए कि वो ईमानदार और वास्तविक व्यक्ति है, परमेश्वर का दास है, और मैं उसको जानता हूँ कि वो स्वप्न देखता है, मेरे पास आया और प्रभु ने मुझे उसका अनुवाद दिया। ये बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से है। यहाँ तक कि एक बार मैं एरिजोना जा रहा था, उसे ये स्वप्न में दिखा और वो बहुत ही व्याकुल था। वो अपनी पत्नी के साथ था, वो उसे लाया, वो माँ बनने वाली थी, और केवल एक ही तरीका था कि वो हवाई जहाज से था। उसके पास आने के लिए पैसे नहीं थे, किसी ने उसे पैसे दिए, और इसलिए ये बहुत ही भेदपूर्ण रीति से हुआ। इसलिए कुछ हो सकता था, हम ऐसी आशा करते हैं। हम नहीं जानते कि प्रभु हमारे लिए क्या देगा। अब हम प्रभु के बहुत ही आभारी हैं कि इस दिन में हम जी रहे हैं जिसमें हम हैं। यीशु के आगमन के थोड़ा पहले, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये सारे इतिहास का महान समय है, बल्कि ठीक इस समय में मैं रहना चाहता हूँ बजाय और समय के इस पृथ्वी पर। और अपने सामने यहाँ आज रात्रि अपने अच्छे मित्र को देखता हूँ, भाई डाउच। इस प्रातः मैंने सभागार में उनका उल्लेख किया। आज भाई डाउच 93 वर्ष के हैं। ये कितनी धन्य बात है। उसने अपना लंबा जीवन परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति के लिए दिया। आज 93 के हैं। मेरे भाई आपको जन्मदिन मुबारक हो। मैं जानता हूँ बाहर चारों ओर राष्ट्र में जहाँ वे लोग सुन रहे हैं, वे भी भाई बिल डाउच को जन्मदिन मुबारक कहते हैं। ये ऑल रॉबर्ट के घनिष्ठ मित्र हैं। बहुतों ने सुसमाचार के मार्ग में और हर चीज में सहायता की है। वो हमारा अच्छा मित्र है। दूसरा मेथोडिस्ट प्रचारक भाई मान को यहाँ देखकर हमें प्रसन्नता है। बचाया हुआ और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए हैं और यहाँ यीशु मसीह के नाम में बैठे हैं। ये भी हमारे एक संगी इंडियाना से हैं, और मैं समझता हूँ भाई हिकरसन उनके पास बैठे हैं। हमारे जेफरसन विले इंडियाना से एक डीकन, वे आज रात्रि वहाँ सुन रहे हैं। और मैं समझता हूँ भाई व्हीलर, एक और दूसरे डीकन यहीं कहीं हैं। मैं अभी तक उनको चिन्हित नहीं कर पाया हूँ। कोई अपनी उंगली से वहाँ इशारा कर रहा है। मैं थोड़ी देर में उनको ढूंढ लूंगा। वहाँ दाहिनी ओर बैठे हैं। जी हाँ भाई बैंकवुड, यदि आप आज रात्रि सुन रहे हैं,
आपका भाई पिछली रात्रि यहाँ पर था। जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने उसे देखा। भाई लायल, यहोवा विटनेस का पूरा झुंड मत परिवर्तित हो गया था। प्रभु के दर्शन के कारण लायल भीतर लाया गया था। उस दिन लायल वहाँ नाव में बैठा था जब एक दिन पहले उसे बताया गया कि जीवन के पुनरुत्थान के विषय में कुछ घटित होने जा रहा है। वो भी वास्तविक यहोवा विटनेस था, परंतु उस प्रातः वहाँ बैठे हुए मछली पकड़ते हुए और उसने पकड़ी। उसके पास बड़ा पुराना वो कैंटकी वाला, आप जानते हैं, एक बड़ा कांटा, और छोटी सी मछली ने उसे सटक लिया और उसने गलफड़े आते खींच ली और उसे पानी में फेंक दिया, छोटी सी सन मछली। और उसने कहा, अरे छोटी चीज, तूने अपना अंतिम निवाला खा लिया। वो छोटी पानी पर तैर रही थी, मरी हुई, और हवा उसे समुद्री के तालाब में ले गई। और वहाँ एक दिन पहले बैठे हुए पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि किसी छोटी चीज का पुनरुत्थान होगा। संभव है कोई बिल्ली का बच्चा। जब मैं वापस घर पहुंचा, क्योंकि जब हम मछली का चारा खोद रहे थे, भाई वुड और मैं जो आज रात्रि सुन रहे हैं, मेरी छोटी लड़की जो युवा है यहाँ बैठी है, अपने तांतिया सिपाही में व्यस्त है। मैं उसे देखता हूँ। वो आई और उसने कहा, पिताजी। और वो दूसरी छोटी लड़की बोली, हम। अब कोई भी किसी प्रकार का जो चाटने वाला पालतू जानवर रख सकता है, परंतु मैं निश्चित हूँ बिल्ली पसंद नहीं है, इसलिए वो, या कोई ब्रह्म नहीं, इसलिए हम। उसने कहा, वो हमें एक बूढ़ी बेचारी बिल्ली मिली है पिताजी, उसने कुछ खा लिया है, किसी ने इसे जहर दिया है और ये सब खा गई। बोली, पिताजी ये मरने वाली थी, क्या हम एक छोटा डिब्बा लेकर इसे कुछ दिनों के लिए रख लें? मैंने कहा, जरा मैं उस बिल्ली को देखूं। वे गए और बिल्ली को ले आए। मैंने देखा कि क्या होने जा रहा है, इसलिए उसे एक डिब्बा दे दिया। और अगली सुबह 7-8 बिल्ली के बच्चे वहाँ पर थे, आप जानते हैं। इसलिए मेरा छोटा लड़का जॉय ने उसमें से एक को उठाया और उसे दबाकर नीचे जमीन पर गिरा दिया, और बस वो छोटा सा वहाँ आसपास रेंग रहा था, उसे मार डाला। और मैंने भाई लायल और उनके भाई से कहा, आप जानते हैं ये हो सकता है कि वो छोटी बिल्ली का बच्चा जीवित होगा, जैसे कि हमने प्रभु को कार्य करते देखा। भाई लायल इस मार्ग में नए थे। पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कि वे विवाहित हैं और उसने क्या किया है, और बुराई जो उन्होंने की, वे बातें जो उन्होंने की हैं। उन्होंने सोचा कि भाई बैंक ने वे बातें मुझे बताई हैं, परंतु जो वो वास्तव में उन्हें बाहर लाया गया और बताया कि पिछली रात्रि उन्होंने क्या किया, ये उनके लिए बहुत था। वो इसे समझ न सका। तब अगली प्रातः जब हमने सारी रात्रि मछली पकड़ी, छोटी मछली से हम कुछ चारे के लिए पकड़ रहे, परंतु उस छोटी मछली को पानी में फेंक दिया, ऊपर बेजान हिल रही थी। अगले आधे घंटे के बाद हम वहाँ बैठे हुए थे और मैंने कहा, भाई लायल, आपने मछली को अंदर पेट तक सटक लेने दिया, समझे? डोर लेकर उसे झटका दिया, कांटा ऐसे बाहर आ गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, तब इसे पकड़ते, तब इसे ले लेते। मैंने कहा, वो इसे ऐसे ना खींचे, सटकने ना दें, आप मछली पकड़ते हैं। उसने कहा, भाई उसकी बड़ी पुरानी डोर लटक रही है। बोला, हम इसी प्रकार से करते हैं, ऐसे। इसलिए लगभग उस समय मैंने पहाड़ की चोटी पर से किसी को आते सुना, एक चक्रवात घूमता घूमता, और यहाँ वो इस प्रकार से आया और परमेश्वर का आत्मा नाव पर आया। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कहा, मरी मछली से कह, मैं तुझे जीवन देता हूँ। और वो छोटी मछली वहाँ आधे घंटे से पड़ी हुई थी, आंतें और गलफड़े इसके मुंह में थे। मैंने कहा, छोटी मछली, यीशु मसीह तुझे तेरा जीवन वापस देता है, यीशु मसीह के नाम में जीवित रहे। अपनी पीठ झटकी और पानी में नीचे सीधी चली गई जितनी जल्दी वो जा सकती थी। भाई लाल, क्या आप यहाँ कहीं आसपास हैं? मैंने आपको बीती रात्रि देखा था। वो अंदर या बाहर या वो जहाँ कहीं भी हैं, अपना हाथ उठाएं ताकि मैं आपको देख सकूं। क्या कहा? ओ हाँ, वहाँ बालकोनी में, खिड़कियों के पीछे, वहाँ ये व्यक्ति एक यहोवा विटनेस है। उसने कहा, भाई ब्रनम, वो बहुत ही उत्तेजित हो गया था। उसने कहा, यहाँ होना तो बहुत ही अच्छा है कि नहीं? उसने कहा, क्या आप सोचते हैं कि मेरे लिए इसका कुछ अर्थ है? जो मैंने उस छोटी मछली से कहा कि तू अपना अंतिम निवाला खा चुकी है, कहा, क्या इसके लिए मेरा कुछ अर्थ है? मैंने कहा, नहीं, बस ये एक पुष्टिकरण है। वो इस विषय में परेशान था। भाई, हमने लंबी यात्रा की और आप इन बातों को घटित होते हुए देखते हैं, जानते हैं। अब जरा सोचें कि ये क्या दर्शाने के लिए था। मेरे पास प्रार्थना सूची में बहुत सारे ऐंठे मरे हुए बालक हैं, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु जब दर्शन आया तो वो एक छोटी सी इतनी लंबी मछली के लिए आया, 2 या 3 इंच के लगभग, कांटे जितनी बड़ी दिखाई पड़ती थी। परंतु ये क्या था?
ये आपको दर्शाने के लिए था कि परमेश्वर छोटी सी चीज को भी देखता है। एक दिन जब कोढ़ी सारे राष्ट्र में थे, उसने अपनी सामर्थ पेड़ को श्रापित करने में लगाई। ये मुरझाने लगा, जबकि वहाँ लोग आसपास पड़े हुए थे। उन्हें चंगाई की सामर्थ की आवश्यकता थी, परंतु आप देखिए, वो दर्शाना चाहता था कि वो हर चीज के ऊपर परमेश्वर है, चाहे ये छोटी चाहे ये बड़ी है, ये जो भी है, वो अब भी सब चीजों के ऊपर परमेश्वर है, सारी सृष्टि पर। इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि ये हमें जानने के लिए देता है। यदि वो जीवन का वचन बोलने में रुचि लेता है, उस मृत पड़ी हुई अर्थहीन मछली के लिए जो पानी पर आधे घंटे से पड़ी थी, वो निश्चय ही किसी दिन अपने बालकों के जीवन में बोलेगा, कोई मतलब नहीं, आपका शरीर चम्मच भर धूल से बढ़कर नहीं है। वो बोलेगा और हम किसी दिन उसको उत्तर देंगे। वो परमेश्वर है कि जो कि हर चीज में रुचि रखता है। वो सब जो हम करते हैं, सब जो हम कहते हैं, हर चीज में वो रुचि रखता है। अब हर कहीं हम अपने सिरों को झुकाएंगे इसके पहले कि हम प्रार्थना करते हैं। यदि आज रात्रि कोई जो उसमें रुचि रखता हो, परंतु अभी तक आपका स्थान उस देश में आरक्षित नहीं है जहां हम उसे देखने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि आप उसमें बिना आरक्षण के नहीं आ सकते, और आपने अभी तक नहीं किया है, परंतु अब आप चाहते हैं कि आपको प्रार्थना में याद रखा जाए। आज रात्रि आपके और परमेश्वर के बीच हर चीज ठीक हो जाए, तो क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? आप कहेंगे, प्रभु मुझे याद रख। आप उसे आपका हाथ देखने दें, परमेश्वर इसे प्रदान करें। स्वर्गीय पिता, जैसा कि हम आज रात्रि जीवितों और मरे हुओं के बीच में खड़े हैं, और ये भेदपूर्ण चीज जो इन दिनों में घटित हो रही है, निश्चय ही ये भेद भरी है, परंतु परमेश्वर आप जानते हैं कि ये सत्य है या नहीं। आप इस पृथ्वी और आकाश के परम पावन न्यायी हैं। और प्रभु, हम ये जो कहते हैं ताकि लोगों का साहस बढ़े, कुछ बातें जो आपने हमें दिखाई हैं, ताकि वे आपसे प्रेम करने को उत्साहित हों और आपका विश्वास करें और आपकी सेवा करें, और ये जानकर कि कोई मतलब नहीं कि कार्य कितना छोटा या अच्छा या बुरा आप इसे देखते हैं। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज रात्रि हर उस हाथ को आशीषित करेंगे, और प्राण और आत्मा जिसने हाथ को ऊपर उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज की रात्रि उस देश में उनका आरक्षण करने वाली होगी, नदी के उस पार इसे ग्रहण करें। प्रभु, बीमारों और अपाहिजों को चंगा करें, दोनों को यहाँ आने वाले और बाहर राष्ट्र में जहाँ ये फोन प्रसारण के द्वारा है, उनको जो बचे हुए नहीं, आशीषित करें। सारी जगह, कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक, कनाडा से मेक्सिको तक, प्रभु इसे ग्रहण करें कि हर एक व्यक्ति आज रात्रि इस आवाज के नीचे अपने पापों से बच जाएगा, अपनी बीमारियों से चंगा हो जाएगा आपकी दिव्य उपस्थिति के कारण। और ये हमारा भाई जैक्सन जो यहाँ हजारों मील उड़कर यहाँ आया है, क्योंकि किसी विचित्र चीज ने इसके हृदय में हलचल कर दी, और वे स्वप्न देखेंगे और दर्शन देखते हैं। प्रिय परमेश्वर, आपने इसे मुझसे छिपा रखा है कि इसका क्या अर्थ है मैं नहीं जानता, परंतु यदि आप आज हमारे पास आएंगे प्रभु, तो हमारे हृदयों को इस भेंट के लिए तैयार करें, ताकि हम आशा कर सकें, ये नहीं जानते हुए कि आप क्या करेंगे, और न जानते हुए कि यदि आपने हमसे भेंट करने की प्रतिज्ञा की है इस स्वप्न के द्वारा, हम नहीं जानते, परंतु हम बस उन बातों का उल्लेख कर रहे हैं जो हम समझते हैं कि आपने अपने लोगों से भेंट करने की प्रतिज्ञा की है, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप स्वयं को यहाँ पर प्रकट करेंगे। हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आज रात्रि, गत रात्रि आपको अधिक रोके रखने के बाद और इस प्रातः मेरा ये एक प्रकार से गला खरखरा रहा है। मेरी एक बालों की विग है जो मैं अपने गंजे सिर पर पहनता हूँ जब मैं प्रचार करता हूँ, परंतु इस बार मैं भूल गया, और यह हवा जो इस खिड़की से आ रही है, इसने मेरे गले को खराब करना आरंभ कर दिया है। मुझे सभा समाप्त करनी होती थी, परंतु जब से वो मेरे पास है तब से मुझे परेशानी नहीं है, मैं बढ़ता रहता हूँ। मैं इसे भूल गया, और ये इसे एक प्रकार का अनुभव कर सकता है, ताकि आपकी प्रार्थनाएं सराहनीय होंगी। और अब ये 2 सभाएं प्रतिदिन, और वे एक प्रकार से लेनी है। आप जानते हैं कि जब आपके पास बहुत से मील आप बता सकते हैं, इसलिए आप जो लोग कैलिफोर्निया और बाहर एरिजोना में हैं,
हम सब आपको शुभकामनाएं भेजते हैं इस सारे राष्ट्र में। भाई लियो और झुंड जो वहाँ प्रेस कोर्ट में प्रभु का प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब आमंत्रित हैं। और आप सब जो फिनिक्स के आसपास हैं, आज रात्रि से 1 सप्ताह हमें वहाँ यूमा में प्रीति भोज में होना है। उन्होंने अपने सारे टिकट बेच दिए हैं और एक बड़ा सभागार लिया है। वे लोगों को बैठा नहीं सकते, इसलिए जल्दी आए आप सब, ताकि भीतर आ जाएं। और फिर वहां से हम लॉस एंजलिस जा रहे हैं अगले सोमवार, यानी अगले रविवार, शनिवार रात्रि को। और इसलिए हम आपकी वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर की महान आशीषें आप सब पर हों। आप जो न्यूयॉर्क में हैं और आप जो ओहियो के आसपास हैं और विभिन्न स्थानों में, मैं जल्द ही सर्प के पद चिन्हों पर प्रचार करने जा रहा हूँ, पशु आरंभ में और पशु अंत में आराधनालय में। बिली इसके लिए आपके पास टिप्पणी भेज देगा कि हम इस पर कब बोलेंगे, क्योंकि मैं ये आराधनालय में करता हूँ, क्योंकि ये कम से कम 4 घंटों का होगा या इससे अधिक लंबा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रहें, यहाँ, और आप जहाँ कहीं भी हों, आप अब हैं अय्यूब की पुस्तक निकालें। प्रचार के लिए बहुत ही विचित्र पुस्तक, परंतु मैं बस थोड़े से ही नोट अब यहाँ प्रयोग करने जा रहा हूँ। और फिर कल प्रातः यहाँ आराधनालय में, यहाँ संडे स्कूल होगा। हम यहाँ किस समय आरंभ करते हैं? 9:30। और फिर मेरे पास यहाँ कल फिर से बोलने का सौभाग्य होगा, और प्रभु की इच्छा हुई तो मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ, यदि उसकी इच्छा हुई। अब जैसा कि मैं दोपहर बाद अध्ययन कर रहा था आपको दिखाने के लिए, केवल एक ही स्थान है जहाँ परमेश्वर उपासक से मिलेगा, और आपको बता सकता हूँ कि वो स्थान क्या है और उस स्थान का क्या नाम है जहाँ परमेश्वर उपासक से मिलेगा। और फिर कल रात्रि मैं आपका समर्थन चाहता हूँ, जो कि चंगाई सभा के लिए है, और मैं पुरानी विधि की चंगाई सभा चाहता हूँ। और यदि प्रभु ने चाहा, मैं एक विषय पर बोलना चाहता हूँ जिसने मुझे आज चेतावनी दी। जब मैं और भाई मूर आपस में बात कर रहे थे, मेरा मूल्यवान भाई, हम वचनों पर बात कर रहे थे, और इन भाइयों के साथ होना क्या ही सुंदर है, जैसे पुराने समय के। और उसने कहा, भाई ब्रनम, आप जानते हैं सारा प्रचार जो आपने यहाँ शेरपोर्ट में किया, मेमना और पंडुकी, बहुत विशेष प्रभावशाली संदेश था जो आप कभी यहाँ शेरपोर्ट में लाए। कहा, मैं आपके संदेश से समझता हूँ कि आज आपके लिए इतने कठोर हैं, आप कभी भी इस प्रकार का नहीं लेंगे। जब मैं इसमें चूका, मैं अपना संदेश चूक गया। प्रेम मेरा मरता हुआ, मेमना तेरा कीमती लहू कभी अपनी सामर्थ्य न खोएगा, जब तक परमेश्वर की छुड़ाई हुई कलीसिया बचा ली गई कि फिर पाप ना करे। जब से विश्वास के द्वारा मैंने वो धारा देखी, तेरे बहते हुए घाव दे रहे हैं। छुड़ाने वाला प्रेम मेरा विषय रहा, और जब तक मैं मरूंगा रहेगा। आने वाले रात्रि, यदि प्रभु की इच्छा हुई, मैं एक विषय पर प्रचार करना चाहता हूँ, सफेद पंडुकी के पंखों पर। कल रात्रि प्रभु पंडुकी के पंखों पर नीचे आ रहा है। यही, यदि प्रभु ने चाहा, मेरी आवाज बहुत खराब ना होगी। इसलिए अब हमारे लिए प्रार्थना करें। और मैं पुराने तरीके की प्रार्थना सभा चाहता हूँ, जैसे ही हमारी आरंभ में थी। कोई विचारों का परखना नहीं, बस साधारणता में हर एक को प्रार्थना पत्र दे दो जो प्रार्थना करवाना चाहता है। अब आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, इसलिए यहाँ जल्दी आएं। बिली आपको कार्ड दे सकता है, और लाइन में रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, लोग बार बार करने लगते हैं, और फिर दोबारा पंक्ति का अंत नहीं होता। कोई भी कार्ड ले सकता है। मैं चाहता हूँ कि भाई जैक प्रार्थना पंक्ति में मेरे साथ खड़े हों, जैसा आप करते थे, और बिली पॉल की जगह भाई ब्राउन लोगों को मेरे पास लाएं। मैं चाहता हूँ कि पुरानी रीति की प्रार्थना पंक्ति चाहता हूँ, और हम वैसे ही प्रार्थना करेंगे जैसे हम वर्षों पहले किया करते थे। आज रात्रि में प्रसन्न हूँ कि एक और हमारा साथी भाई हमारे साथ है। थोड़ा सा चारों ओर देखा और फिर पहचाना, और कुछ मिनटों पहले उसे देखा, भाई गॉर्डन लिंड से। ये पुराने वालों में से एक है, बहुत पहले से हमारे साथ है। एक महान कार्य कर रहा है छपाई का। अब वो मेरी पुस्तक छाप रहा है, 7 कलीसियाई काल। हम आशा करते हैं कि फिर से तैयार हैं 7 मोहरें। यदि ऐसा है कि वो इसे छापने से पहले पढ़ ले। हम धार्मिक विज्ञान का विचार विमर्श करने जा रहे हैं। मैं अनुभव कर सकता हूँ कि ये आ रहा है, परंतु वो जानता है कि मैं कोई धर्म ज्ञानी नहीं हूँ। परंतु हम कल आने वाली रात्रि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाई लिंड से, यदि आप यहाँ अंदर हैं, कल रात्रि यहाँ रहें। यदि आप
आसपास रुकते हैं तो हमारे साथ मंच पर रहें। पुरानी रीति की प्रार्थना सभा। कितने फिर उन पुराने लोगों को देखना चाहते हैं जहां हम लोगों को ऊपर लाते थे। ये अच्छा रहेगा। अब अपने बीमारों को लेकर आएं और अपाहिजों को कल रात्रि, तो इस उद्देश्य के लिए। अब यदि आपके पास अय्यूब की पुस्तक है 42वां पद, यानी 42वां अध्याय, 42वें अध्याय का 6वां पद, अय्यूब का बहुत ही विचित्र। और भाई टेड डिडली, यदि आप आज रात्रि सुन रहे हैं फिनिक्स में, आपको याद है कि मैं और आप बातें कर रहे थे एक बार, लगभग 1 या 2 सप्ताह पहले हमने इसका उल्लेख किया था। मैंने आपको बताया कि किसी दिन ये मेरा मूल पाठ होगा और आज रात्रि मैं इसका प्रयोग करना चाहता हूँ। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। अब इस पढ़े जाने को ध्यान से सुने। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन है और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी न था। मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता दे। मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। और अब मैं 5वें पद से मूल पाठ लेना चाहता हूँ। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। अय्यूब, हम थोड़ा सा उसके जीवन के विषय को लें। अय्यूब एक भविष्यवक्ता था। ये वो व्यक्ति था जो कि बाइबल के लिखे जाने के पहले था। ये सोचा गया है कि अय्यूब बाइबल की एक सबसे पुरानी पुस्तक है, क्योंकि ये उत्पत्ति की पुस्तक लिखी गई उससे पहले लिखी गई। अय्यूब ये एक महान योद्धा और भविष्यवक्ता, अपने समय में शक्तिशाली मनुष्य था। कोई संदेह नहीं कि उसका अपना पालन पोषण हुआ और उसने अपने सारे जीवन प्रभु की सेवकाई की। परंतु वो एक ऐसे स्थान पर आ गया था जहां वो इसे प्रभु के द्वारा जांचा जाना कहता है। परंतु वो एक ऐसे स्थान पर आ गया, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा परखा जाना प्रभु के द्वारा। परंतु मैं इस शब्द को यूं कहूंगा कि प्रभु के द्वारा परखा जाना। और सच में हर पुत्र जो परमेश्वर के पास आता है उसे पहले परखा जाना ही चाहिए। जांचा गया प्रशिक्षित बालक। और यदि फिर परीक्षा कठिन हो और हम सोचते हैं कि परीक्षा बहुत कठिन है और नहीं सुनेंगे, ध्यान दें, तो उसने कहा हम अवैध बालक हो जाते हैं, परमेश्वर के बालक नहीं। क्योंकि वास्तविक नया जन्म प्राप्त बालक को अपने अभिभावक से कोई नहीं हिला सकता। देखिए, वो उसका भाग है। आप इसका इनकार नहीं कर सकते। आप अपना इनकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपके पास अनुभव है, आप प्रशिक्षित हैं और परखे गए हैं। और अब ये व्यक्ति भविष्यवक्ता होने के नाते इसकी पहुंच परमेश्वर के अनुग्रह तक होनी थी। परंतु अय्यूब के पास पढ़ने के लिए बाइबल नहीं थी। तब बाइबल लिखी नहीं गई थी, परंतु प्रकाशन के द्वारा और दर्शनों के द्वारा उसकी पहुंच परमेश्वर तक थी। ये बाइबल लिखे जाने से पहले था। अब हम पाते हैं और उसके जीवन को लेते हैं जब परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसे महान पुरुष बनाया। क्यों? हर एक ने उसका आदर किया, उसकी बुद्धि का भी, और इतना महान हो गया था। उसकी प्रेरणा परमेश्वर से थी और प्रमाणित हो गया था कि ये परमेश्वर का दास है। इतना स्पष्ट कि यहाँ तक कि लोग हर जगह से उसकी सुनने आते थे। और फिर शैतान ने उस पुरुष पर दोष लगाना आरंभ कर दिया। और इस प्रकार परमेश्वर के हर प्रेरणा प्राप्त दास के साथ वो करता है। शैतान सदा वहाँ उस पर दोष लगाने को, और हर चीज जो वो करता है जो ठीक नहीं। और अब हम पाते हैं उसका जीवन और परीक्षाएं और उसका महान विश्वास। यहाँ तक कि यीशु जब वो पृथ्वी पर आया, उसने अय्यूब के धैर्य का उल्लेख किया। उसने कहा, क्या तुमने अय्यूब के धैर्य के विषय में नहीं पढ़ा? विश्वास धैर्य से प्रतीक्षा करता है ताकि प्रतिज्ञा का वचन पूरा हो। अब हम ध्यान देते हैं, यहाँ वो अय्यूब, उसकी परीक्षाओं से निकल जाने के पश्चात उसकी सारी पीड़ाएं, उसका सुंदर परिवार था, वे उससे ले लिए गए। उसका स्वास्थ्य अच्छा था, वो उससे ले लिया गया। हर चीज जो उसके इस जीवन में थी ले ली गई थी। और वो राख के ढेर पर बैठा था और ठीकरे से अपने छाले खुजाता। यहाँ तक कि उसकी अपनी पत्नी उसके विरुद्ध बोली। उसने कहा, क्यों नहीं परमेश्वर को कोस कर मर जा। उसने कहा, तू मूर्ख स्त्री के समान बोलती है। उसने कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। अब शैतान परमेश्वर के सामने आया, क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख आ सकता है
और मसीहों पर दोष लगाया या एक विश्वासी पर सारे समय। इसलिए उसने अय्यूब पर बहुत सी चीजों के लिए दोष लगाया और कहा कि अय्यूब जिस कारण से वो परमेश्वर की सेवा कर सकता है क्योंकि उसके लिए हर चीज अच्छी ही आ रही है, परंतु कहा यदि तू उसे मुझे दे दे मेरे हाथों में तो मैं तेरे सामने तुझे बुरा कहलवा दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि वो भरोसा जो परमेश्वर का विश्वासी में था, समझे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने अय्यूब से कहा या शैतान से कहा इस प्रकार से, तू ये नहीं कर सकता। वो एक धर्मी जन है, वो भला मनुष्य है, उसके समान पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। ओ क्या ही पुरुष है कि परमेश्वर ने स्वयं ही अपने शत्रु से कहा, मेरा दास इतना सिद्ध है कि पृथ्वी पर उसके समान कोई और मनुष्य नहीं। ओ यदि हम भी इस प्रकार के हों कि परमेश्वर हम पर इतना भरोसा कर सके, ये जानता है कि हम उसके वचन से नहीं मुड़ेंगे या उससे किसी भी प्रकार ठीक वही टिकेंगे और वो हम पर भरोसा कर सकता है। अब अय्यूब वो मनुष्य था जो परमेश्वर की आज्ञाओं को ठीक अक्षर अक्षर पालन करता और शैतान ये जानता था, परंतु उसने कहा यदि तू जरा उसे मुझे दे दे तो मैं तेरे सामने तुझे बुरा कहलवा दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा अब वो तेरे हाथों में है, परंतु तू उसका जीवन ना लेना। और शैतान ने जहाँ तक हो सकता था वो इस पर था। उसने सारे मित्र ले लिए और हर चीज जो उसके पास थी, लगभग उसका सारा जीवन, परंतु वो उसका जीवन ना ले सका। परंतु अय्यूब अब भी पकड़े हुए था, कहीं पीछे मुड़ना नहीं था। आप देखिए, जब एक मनुष्य या व्यक्ति एक बार वास्तव में परमेश्वर के संपर्क में उस वास्तविक प्रकाशित विश्वास के द्वारा आता है तो फिर कुछ भी नहीं, कोई समय नहीं, कहीं नहीं उसे उसके परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। मैं विश्वास करता हूँ पौलुस ने कहा, ना कोई कलह, ना कोई भूख, ना कोई संकट, ना कोई जीवन या मृत्यु या कोई और चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो यीशु मसीह में है। तुम निश्चय ही उसमें लंगर डाले हुए हो क्योंकि तुम जीवन के लिए ठहराए गए हो। परंतु शैतान ने सोचा वो इसे थोड़ा सा घुमा सकता है और उसे बांध सकता है और ये करवा सकता है। परंतु आप देखिए अय्यूब अपने सिद्ध प्रकाशन के साथ जो परमेश्वर में था और परमेश्वर कौन था और परमेश्वर ने उससे कैसा प्रेम किया, उसने प्रतीक्षा की। कोई मतलब नहीं क्या हालात थे, उसने अपने विश्वास की पुष्टि के लिए प्रतीक्षा की क्योंकि उसकी पकड़ परमेश्वर में थी। एक प्रकाशन जिस पर मैं पिछली रात्रि बोला। अब जब इस भवन में बीमार लोग, अपाहिज लोग या आप जिन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है, जब आपको उस प्रकार का प्रकाशन मिलता है कि आप न्यायोचित हैं, जब आप वास्तव में न्यायोचित हो गए उन चीजों के मांगने में जिन्हें आप मांग रहे हैं और ये विश्वास करते हैं, वो उसको प्रतिफल देता है जो धैर्य के साथ उसकी खोज करते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जो कभी आपको उस विश्वास से अलग कर सके जो तुम में लंगर डाले हुए है, समझे। परंतु पहले ये आप पर प्रकट होना चाहिए। अधिक समय नहीं हुआ, कोई आया, एक लोगों का झुंड, उनमें से कुछ आज रात सुन रहे हैं और मुझे बताया, कहा मैं उन्हें बता रहा था कि केंटकी जाएं, वहाँ नीचे तेल है। मुझे मालूम था कि ये है, मैंने ये दर्शन में देखा। ठीक है भाई देमास, और वे अधिक समय के लिए नहीं गए। थोड़ी देर बाद अंत में उन्होंने कहा, टेक्सास के अंदर आ जाने के बाद, और उन्होंने कहा अब हम नीचे जा रहे हैं। मैंने कहा आपको बहुत पहले चले जाना चाहिए था, परंतु उन्होंने ये नहीं किया। दिमास ने कहा ऐसा ना करने के द्वारा इसमें मैंने बड़ी गलती की भाई ब्रनम। मैंने कहा यदि आप चले गए होते तो आप इस सब को पा लेते। भाई वे इसे नहीं सुनेंगे। तब उस रात को हम चले गए। वो स्थान जहाँ हमने दोपहर खाना खा रहे थे, पवित्र आत्मा ने मुझे जमीन में एक बड़ी दरार दिखाई और उसमें पूरा तेल भरा हुआ था और ये केंटकी में बह रहा था, तेल का छोटा भंडार जिसमें से वे निकाल रहे थे, परंतु ये एक मुख्य धारा से आ रहा था। और मैंने कहा भाई देमास ये वहाँ पर है, इसलिए वे इसे ढूंढने निकले। कहा नीचे जाओ और हमें बताओ कि तेल का कुआं कहाँ पर है। और मैंने कहा नहीं, हम परमेश्वर के वरदान को व्यापार के लिए उपयोग नहीं करते। नहीं, वो मुझे बता सकता था कि ये कहाँ पर है, परंतु मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि मुझे पर्याप्त विश्वास भी नहीं था कि उससे पूछूं, समझे। यदि मुझे इसकी आवश्यकता थी, मैं विश्वास करता हूँ यदि मैं उससे पूछता तो मुझे बताता। परंतु पहले आप देखिए, आपका उद्देश्य और विषय ठीक होना चाहिए। इसके लिए आपके पास कारण होना चाहिए। परमेश्वर आपको वे चीजें नहीं देता बस वो जो आपने मांगी हैं, और आप विश्वास में मांग नहीं सकते जब तक कि कोई वास्तविक उद्देश्य ना हो।
परमेश्वर की इच्छा में ना हो। देखिए, यदि आप चंगा होना चाहते हैं, आप किस लिए चंगा होना चाहते हैं? यदि आप चंगा होना चाहते हैं तो क्या कारण है कि आप चंगा होना चाहते हैं? आप परमेश्वर को क्या बता रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन से जब आप अच्छे हो जाते हैं? देखिए, होना ही चाहिए, आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए और विषय इसे परमेश्वर की इच्छा अनुसार सही होना चाहिए। और तब जब आप पर विश्वास प्रकट हो और परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार विश्वास आपके अंदर डाले तो ये हो गया, समझे? अब देखिए, अब वचन को सच्चा ठहराने का जब भाई वहां गए, उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति वहां गया और चीजों का ढेर खरीदा और पट्टे बेचे और दूसरे को इधर उधर से धोखा दिया। मैंने कहा, आप देखिए, ये काम नहीं करेगा। अब भविष्यवाणी को निश्चित करने के लिए 100 गज के अंदर अंदर जहां ये व्यक्ति अपना कुआं खोद रहे थे, किसी व्यक्ति को दबाव से निकलता हुआ मिला और ये वहां पर था आधे दिन 1100 बैरल या ऐसे ही कुछ अब भी निकल रहा है, ठीक उसी बड़ी धारा में। परंतु भविष्यवाणी करने के लिए वो वचन जो कहा गया कि ये वहां पर है, ये वहां था और बाकी सब लगभग सूख गए। केंटकी में सब जगह छोटे छोटे गड्ढे उन्होंने थोड़े समय तक निकाला और वे गए, केवल इसी में उमड़ रहा था, समझे? परंतु क्योंकि उनके मध्य में स्वार्थ था, विषय गलत था, बहुत सी चीजों पर हस्ताक्षर करवाए। इस प्रकार से होगा जब उन्होंने प्रतिज्ञा की वे इसे परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे, परंतु प्रतीत हुआ ये उन्हीं के लिए है, समझे? और ये कार्य नहीं करेगा, कोई स्वार्थ की बात काम ना करेगी। आपके उद्देश्य और विषय ठीक सही होने चाहिए, तब आप में विश्वास है कि आप मांगे। यदि हमारा हृदय दोषी न ठहराए, समझे, देखिए, हमें विश्वास होना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसका सम्मान हो और परमेश्वर की महिमा हो, तब विश्वास का एक पथ है कि उसमें आगे बढ़ें। यदि ये नहीं है तो आपको दिमागी बुद्धि वाला विश्वास है और असली विश्वास परमेश्वर की ओर से नहीं। ये बुद्धि वाला विश्वास आपको कहीं नहीं ले जाएगा, आपको भावुक बना देगा, परंतु ये उस चंगाई को नहीं लेगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए अय्यूब स्वयं को शुद्ध विश्वास से जांचता है जो परमेश्वर ने उसे दिया, कि वो धर्मी है, कि उसने वो चीज की है जो परमेश्वर उससे चाहता है कि करे। अब हम जब अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, मैं उत्सुक हूँ, यदि हमने वो सब कर लिया है जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। क्या हमने वचन का हर बिंदु पूरा किया है? क्या हमने अपने हृदय और जीवन सेवा के लिए दे दिए? क्या कारण है कि आप चंगा होना चाहते हैं? इसी कारण से आप पर्याप्त विश्वास पा सकते हैं। देखिए, क्योंकि हो सकता है ये बात अपने अपने हृदय की सच्चाई की ना हो, जैसे हिजकिय्याह ने किया। परमेश्वर को कारण बताए, वो अपने राज्य को व्यवस्थित करना चाहता है और परमेश्वर ने अपना भविष्यद्वक्ता वापस भेजा और उसे बताया और वो चंगा हो जाएगा, समझे? परंतु आपको वे बातें पहले ठीक करनी है। इसलिए तब जब आप इन स्थानों में आते हैं और जानते हैं कि यह आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाशन से प्रकट हुई है, उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि करें, तब आपके विश्वास है वास्तविक विश्वास। अब जैसे कि अब्राहम जब वो 99 वर्ष का था, मैं विश्वास करता हूँ कि उत्पत्ति 17 परमेश्वर बूढ़े पुरुष पर प्रकट हुआ। अब 99 वर्ष का, जब वो लगभग 100 वर्ष का था और इन सारे वर्षों में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर प्रतीक्षा कर रहा था, वो उस पर एल शदाई नाम से प्रकट हुआ, नारी सी छाती वाला। और ये क्या है, क्या ही हिम्मत देने वाला था। तब उस समय भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी, परंतु अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शदाई, शक्ति देने वाला, नारी सी छाती वाला परमेश्वर हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि छोटा बालक चिढ़ रहा है और बीमार है और रो रहा है और अपनी माँ की छाती से लगा हुआ है, अपनी सामर्थ्य को माँ से पा रहा है, क्योंकि ये संतुष्ट हुआ जब कि दूध पी रहा है, क्योंकि इसकी केवल यही पहुँच है जो माँ के दूध पर पहुँचना जानता है। ये दवाई की खुराक नहीं जानता। आप उसे दवाई की खुराक देख सकते हैं, वो चिल्लाएगा और रोएगा, उसके हाथ में सुई लगाते हैं और वो आगे बढ़ता जाता है, परंतु संतुष्टि के लिए केवल एक ही पहुंच है, वो उसकी माँ की छाती। और उसने कहा, अब्राहम तू बूढ़ा है, तेरी सामर्थ समाप्त हो गई है, तेरे हाथों में झुर्रियां हो गई हैं, तेरा पौरुषत्व समाप्त हो गया, परंतु मैं तेरी माँ हूँ। बस मेरी प्रतिज्ञा को थामे रह, और जबकि तू प्रतीक्षा कर रहा है और संतुष्ट होता जा, निश्चिंत हो जा। अब विश्वासी का यही मार्ग है, कोई मतलब नहीं खराब, आपको कैंसर है, आप कितने समय से पहिए वाली कुर्सी पर हैं, इनमें से कोई भी चीज, केवल यदि आप परमेश्वर की ओर से मिले प्रकाशन को पकड़े रह सकें तो फिर संतुष्ट रहे, ये जानते हुए कि यह घटित होने जा रहा है, क्योंकि विश्वास धैर्य से
प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करता है। समझे? अय्यूब जानता था कि वो ठीक था। जब हम यहाँ वचन में पाते हैं कि वो वहाँ था, ये लोग उसके पास आए, उसकी कलीसिया के सदस्य। हर चीज जो एक समय उसे प्रिय लगती थी उसके विरुद्ध हो गई और गुप्त पापी होने का दोष लगाने लगे, क्योंकि उसके साथ ये सारी चीजें घटित हुई। तुम लोग सुनो, अब भी आज लोग कहते हैं मैंने आपको बताया, उसे देखो, आप देखिए क्या। कुल मिलाकर ये सत्य नहीं है। कभी कभी ये परमेश्वर अपने लोगों को परखता है। इस मामले में परमेश्वर अय्यूब को जांच रहा है। उस समय पर पृथ्वी पर सबसे अच्छा व्यक्ति वो उसे पकड़े हुए था, क्योंकि वो जानता था अय्यूब एक भविष्यद्वक्ता था जिसे परमेश्वर की ओर से दर्शन मिलते थे। इसने ठीक वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए बताया, और वो परमेश्वर बाध्य था कि अपनी प्रतिज्ञा को उसके लिए बनाए रखे। वो सारे मसीही लोगों को यही होना है। जब जीवन का अंतिम संग्राम आता है, मृत्यु हमारे गले में टरटराती है, हमें तब भी पकड़े रहना है और स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। समझे? पकड़े रहना है। वो हमारी गवाही, हमारा स्थान, हमारी स्थिति मसीह में है। हम जो हैं, हम ये जानते हुए हमने उसकी हर आज्ञा का पालन किया है। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, ताकि उनके पास परमेश्वर करने का अधिकार हो। समझे? और जब हम जानते हैं कि कोई मतलब नहीं कि किसने क्या कहा, हमने हर आज्ञा का पालन किया है जो हम बाइबल में देखते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, करने को बताया, श्रद्धा और प्रेम के साथ रचयिता के आदर जिसने बाइबल लिखी। हम कहते हैं मनुष्य ने इसे लिखा है, पूर्वजों ने पवित्र आत्मा के द्वारा इसे लिखा है। समझे? देखिए, परमेश्वर ने इसे मनुष्य के द्वारा लिखा है। जैसे भविष्यद्वक्ता उसका वचन बोलता है, ये भविष्यद्वक्ता का वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। देखिए, भविष्यद्वक्ता के द्वारा। यही कारण है कि इसे घटित होना ही है, यदि ये वास्तव में सत्य है। अब हम इस महान मनुष्य को देखते हैं और स्मरण रखें, अय्यूब के पास बाइबल नहीं थी कि वो अपने समय में पढ़े। नहीं, वो केवल प्रेरणा के द्वारा चला। वो भविष्यद्वक्ता था जिसके पास प्रभु का वचन आता था। उसे तो केवल प्रेरित होना था, क्योंकि वो अपना स्थान जानता था कि वो परमेश्वर का नबी है। अब केवल एक ही चीज जो प्रेरणा के लिए उस पर प्रहार हुआ, फिर वो जानता था कि जो उसने कहा घटित होगा, क्योंकि ये प्रेरणा के द्वारा था। यही जो कलीसिया, यदि ये व्यवस्था व्यवस्थित है, ये केवल इसकी यांत्रिकी तैयार है, तो इसे केवल गतिका की आवश्यकता है। आज रात्रि यदि हमारी यांत्रिकी तैयार है, अपने हृदय सही कर लें वो चीजें जो हम कर सकते हैं। हर वचन का अनुकरण, बपतिस्मे में अनुकरण, हर व्यवस्था में इसका अनुकरण करें जो उसने हमसे करने को कहा। हर यांत्रिकी को तैयार और खड़े हैं, तो हम गतिका के लिए तैयार हैं कि चल पड़ें, और केवल परमेश्वर ही इसे कर सकता है। और आपके हृदय में वो विश्वास डालने के लिए जो कहता है अब मैं चंगा हो गया, तो फिर परिस्थिति क्या है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो भी है, आप चंगे हो गए हैं, क्योंकि ये विश्वास है। विश्वास के द्वारा आप चंगे हुए हैं। उसके पास परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए मार्ग था, जो उसे प्रेरणा के द्वारा मिला। उसके पास मार्ग था कि स्वयं को बाहर कर दे और परमेश्वर को भीतर आने दे, और वो ये जानता था कि न्यायोचित ठहर चुका है। ये एक वरदान था, जो वरदान था लोगों के लिए, अय्यूब के लिए नहीं, परंतु लोगों के लिए। यही जो सारे दिव्य वरदान हैं कि परमेश्वर के लोगों की सेवा की जाए। हर किसी के लिए भविष्यद्वक्ता की व्यवस्था नहीं है, आप सबकी नहीं। ऐसे नहीं कि बीमारों के लिए प्रार्थना करें, हर कोई पास्टर बनने की व्यवस्था में नहीं है, और आदि आदि। परंतु ये एक मार्ग है जो परमेश्वर ने उनके लिए खोला है। और यहाँ तक कि जैसे इस प्रार्थना के पाठ में था कि वो एक व्यक्ति का कोई मतलब नहीं कि दूसरे मनुष्य के मार्ग को विचलित करे, कोई मतलब नहीं कैसे प्रेरित हुआ, कितना भी कुछ लगे, कितना अच्छा, कितना आज प्रार्थना सभा में थे, जरा आपके हाथ देखूं। समझे? देखिए, आप नहीं कर सकते। वहाँ दाऊद जितना प्रेरणा में हो सकता था। सारे लोग चिल्ला और प्रभु की महिमा कर रहे थे, कारण कि वचन के अनुसार प्रतीत हो रहा था, परंतु वो गलती पर था। वो प्रेरणा नातान के पास आनी चाहिए थी, न कि दाऊद के पास। यहाँ तक कि उसने नातान से परामर्श भी नहीं किया। अब देखिए क्या घटित हुआ। देखिए, परमेश्वर ने कहा वो तब तक कुछ नहीं करता जब तक कि वो अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट न कर दे, और इस दिन में अय्यूब उसका भविष्यद्वक्ता था। अब केवल एक ही चीज परमेश्वर ने अय्यूब के साथ की थी, जो उसको सदा उसको बुद्धि और अपना वचन देता था और प्रेरणा। वो प्रेरणा नहीं पा सकता था, परंतु वो उसकी सारी यांत्रिकी जानता था। उसने उसे होम बलि चढ़ाया, उसने सब कुछ किया जो करने के लिए ठीक था,
परंतु वो परमेश्वर से वचन ना पा सका, परंतु शैतान उसे हिला ना सका। आप उसी स्थिति में हैं। अब आप वही हैं जब आपके लिए प्रार्थना हो जाती है। आपको वापस पंक्ति में नहीं भागना पड़ता या जाकर अपने लिए किसी और से प्रार्थना कराएं। जब आप जानते हैं कि आपने ठीक वही किया है जो परमेश्वर ने आपसे करने के लिए कहा, तब फिर अपने लिए उस प्रेरणा के मार्ग को खुलने की प्रतीक्षा करें। और अब मैं चंगा हो गया हूँ। जब ये वहाँ आता है तो ये हो गया। वो आपको प्रार्थना पंक्तियों की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, ये हो गया, ये आप पर प्रकट हो गया। समझे? जैसे कि पुराने भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु के आने पर हम पाते हैं कि ये उन पर प्रकट हुआ था, पुराने भक्तगण, कि वो मृत्यु को ना देखेगा जब तक वो प्रभु के मसीह को ना देख ले। और उसने इसका विश्वास किया और उसने इसके लिए प्रतीक्षा की। और लोगों ने सोचा कि वो पागल था, बूढ़े मनुष्य की बुद्धि खराब हो गई, परंतु उसने फिर भी इसका विश्वास किया। उसे इस पर से कोई हिला ना सका। वो जानता था कि ये बात परमेश्वर ने उस पर प्रकट की है, क्योंकि बाइबल ने कहा ये उस पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया था। शिमोन उसी घड़ी मंदिर में आ रहा था, जाकर और परमेश्वर की महिमा की और कहा, अपने दास को शांति से जाने दे। जब उसने बालक को उठाया, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। वो जानता था कि वो ये देखने जा रहा है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो प्रतिदिन कितने बालकों को देखता था। वो जान गया था कि परमेश्वर ने उस पर प्रकट कर दिया है कि वो मृत्यु से पहले मसीह को देखेगा। शिमोन ने इसका विश्वास किया। अब जब ये आप पर प्रकट हो गया कि आपने स्वयं ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा को ग्रहण किया है, वो प्रेरणा एक मसीह होने के नाते इसने आपके ऊपर प्रभाव डाला। आपको प्रार्थना पंक्ति की आवश्यकता भी नहीं, केवल एक बात आपको आवश्यकता है कि आप अपना हृदय खोलें, जबकि सारी यांत्रिकी तैयार है, और प्रेरणा को अंदर आने दें। तब आपके विचार को कोई नहीं बदल सकता। ये आपको मिल गया, इसे छोड़ और कोई भला नहीं होगा। अब ध्यान दें, अय्यूब को प्रेरणा के मार्ग की आवश्यकता थी। उसने ये खोल दिया था। उसके पास एक परमेश्वर से संबंध रखने की प्रणाली थी अपने प्रेरणा के द्वारा। उसके पास विधि थी कि वो स्वयं को बाहर कर दे और परमेश्वर के वचन को भीतर आने दे। ध्यान दें कि वे कैसे वे उससे परामर्श करने पूर्व और पश्चिम से आते। लोग उसे ढूंढते, क्योंकि वे जानते थे कि जो अय्यूब ने कहा वो सत्य था। वे जानते थे कि इस मनुष्य ने सत्य बताया था, क्योंकि जो उसने भविष्यवाणी की वही घटित हुआ, और इसलिए लोग पूर्व और पश्चिम से आते थे। उसने कहा वो बाजार में जाएगा और युवा राजकुमार पूर्व से उसके सामने सिर झुकाएंगे, केवल उससे शांति का एक वचन सुनने के लिए। उसकी महान और सामर्थ्य बुद्धि, क्योंकि वे जानते थे कि ये मनुष्य ईमानदार था। उसने स्वयं में कभी डींग ना मारनी चाहिए। उसके पास ढाल लगाने को कुल्हाड़ी ना थी, खींचने के लिए कोई धागा नहीं। वो तो केवल परमेश्वर के सम्मुख ईमानदार भविष्यद्वक्ता था, और उन्हें उस पर विश्वास था। और हर कोई पूर्व और पश्चिम से आया कि उससे एक घड़ी बात करे। उसने यहाँ बाइबल के विषय में बात की, परंतु आप देखिए उसके पास प्रेरणा की घटी थी कि उसे बताए कि ये सब किस विषय में है। परमेश्वर ने ये होने दिया, उसे नहीं बताया। तब एक दिन हम पाते हैं कि उसमें वो समय था कि हर कोई, जब तक कि आप उसकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है, परंतु जब वे आपसे असहमत होना चाहते हैं, ये जब संकट आता है। परंतु वही अकेला जानता था कि वो सही है। उसके विश्वास की धड़कन परमेश्वर का वचन सुने कि उससे बोले। वो जानता था कि ये सत्य था। जी हाँ श्रीमान, वो परमेश्वर की आवाज को जानता था। इस पर उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता था, क्योंकि वो ये जानता था। परंतु जब कभी आप पर सब कुछ प्रकट हुआ, संभव है जो लोग सोचते हैं वो उससे भिन्न है। अब मैं भविष्यद्वक्ताओं की लीक पर बोल रहा हूँ। जब ये परमेश्वर कुछ प्रकट करता है, जो कि यदि कभी कोई भेद परमेश्वर के पास से लोगों को बताने के लिए आता है, ये कभी भी धर्म विद्यालय से कभी नहीं आएगा। ये कभी लोगों के झुंड से होता हुआ नहीं आएगा। ये कभी नहीं हुआ। ये हमेशा हुआ है, और एक व्यक्तिगत भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही आएगा। आमोस 3:7। देखिए, प्रभु कुछ नहीं करता जब तक पहले अपने भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट ना कर दे। और अब अय्यूब के साथ कुछ गड़बड़ था, परंतु वो इस पर प्रेरणा ना पा सका और इसकी चिंता हो रही थी। और जब आप इस प्रकार फंस जाते हैं, यही जब शैतान हर मित्र में आता है लगभग आपको पकड़ने को, और वे उस पर दोष लगाने लगे। और ये उसके लिए दयनीय स्थिति होनी ही थी कि मित्रों को जाने जिन्होंने उस पर दोष लगाया। तब शैतान जाता है और स्वयं को शत्रु के साथ मिला लेता है। यही जब शैतान भीतर आता है, मैं उसे पकड़ूं और उससे तेरे मुख पर बुरा कहलवाऊंगा, मैं
उसके संदेश का इनकार करवाऊंगा। मैं उससे तुझे श्राप दिलवाऊंगा। मैं उसे ऐसा कर दूंगा कि वो पलट कर कहे कि ये सब गलत था। तब उसने उसे हर चीज से परखा जो कर सका, सारे महान मनुष्य और मित्र जो उसके साथ बातें करते थे। परंतु अय्यूब स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि उसने परमेश्वर की आवाज सुनी है। ओ परमेश्वर, कल रात्रि सहायता करना ताकि मैं सफेद पंडुकी के पंख पर ले सकूं। देखिए, मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी है जिसने कुछ कहा है, और ये उसी प्रकार घटित होने जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे दूसरी बातें घटित हुई, ये होने जा रहा है। अब अय्यूब जानता था कि ये घटित होने जा रहा है, और वो जानता था कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि वो धर्मी है, परंतु उन्होंने उसे पापी बना दिया। इसलिए वो प्रेरणा की प्रतीक्षा करने लगा। शैतान ले रहा था उन लोगों को और आसपास आया, उसके सांत्वना देने वाले जो लगते थे, और उस पर दोष लगाया, परंतु वो इससे तनक भी विचलित नहीं हुआ। परंतु जब परमेश्वर का वचन उस पे प्रमाणित हुआ, उसने परमेश्वर को अपने कानों से सुना। परंतु एक दिन वो अपनी बहुत ही दुर्दशा में बैठा हुआ था, जबकि वो वहाँ बैठा हुआ था और हर कोई उस पर दोष लगा रहा था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसे गलत बता रही थी। वो अपने छालों को खुजा रहा था, और एलीहू आया और उसके स्वार्थी होने पर उसे डांटा, उस बात के लिए कि वो परमेश्वर पर दोष लगा रहा था, और आदि आदि। और फिर ये उस समय जब प्रेरणा ने उस पर प्रभाव डाला, ये जब बिजली चमकनी आरंभ हुई और गर्जन गरजने लगी, ये जब प्रेरणा ने नबी को प्रभावित किया, और वो उठा और उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अंत के दिनों में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। यद्यपि खाल के कीड़े इस देह को नाश कर दें, तो भी मैं अपनी देह में परमेश्वर को देखूंगा, मैं स्वयं देखूंगा। उसने देखा, वो वृक्षों के विषय में बातें कर रहा था। वनस्पति जीवन, ये कैसे मरता है और फिर जीता है? जल इसे फिर वापस लाता है। जल की महक, जल की गंध, जल को वृक्ष पर डालने का परिणाम, या कुछ एक बीज जो भूमि में पड़ गया। उसने कहा, परंतु एक मनुष्य जो लेट जाता और प्राण छोड़ता है, उसके बालक सम्मान करने को आते हैं और वो इसे नहीं समझता। ओ तू मुझे कब्र में छिपा लेता है। अय्यूब 14, जब तक तेरा क्रोध समाप्त ना हो जाए। उसने कहा, परंतु यदि मनुष्य मरता तो क्या वो फिर नहीं जिएगा? अपने जीवन की नियुक्ति के समय में मैं प्रतीक्षा करूंगा जब तक बदलाव ना आ जाए। तू मुझे पुकारेगा और मैं उत्तर दूंगा। तूने मुझे बांध रखा है ताकि मैं चला ना जाऊं, और आदि आदि। वो ये सारी चीजें जानता था। उसने पेड़ के जीवन पर ध्यान दिया, परंतु मनुष्य का क्या हुआ? जब वो मर गया, वो फिर ना उठा। इसलिए परमेश्वर अपना छुड़ाने वाला दिखा रहा था। वो किसी को देखना चाहता था जो उसके लिए बिचवाई कर सके। उसने बहुत से लोगों के लिए बिचवाई की थी, परंतु कोई है जो अब उसके लिए बोले? क्या कोई हो सकता है जो अय्यूब पर हाथ रखे, या एक पापी मनुष्य पर और एक पवित्र परमेश्वर और मार्ग को पार कराए? क्या वो उसके घर जाकर और द्वार पर खटखटाए? क्या वो द्वार खोलेगा और उससे थोड़ी देर बात करे? परंतु जब वो प्रेरणा उसके हृदय में आई, तब वो परमेश्वर को देख सका। बिजली चमकी, गर्जन हुई, और जब वो ये हुआ, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और मेरा छुड़ाने वाला अंत के दिन वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। देखिए, उसने परमेश्वर की प्रतिक्रिया को इस विश्वास पर देखना आरंभ किया। कोई आश्चर्य नहीं कि हम परमेश्वर को देख सकते हैं। क्या कोई विधि है कि हम उसे देख सकें? अब केवल यही मार्ग है जो वो परमेश्वर के पास था कि अय्यूब को परखे। उसने कहा, मैंने तुझे सुना कानों से सुनते हुए, परंतु अब मैं तुझे अपनी आंखों से देखता हूँ। अदृश्य का दर्शन स्पष्ट हो गया था। उसने बादलों को चारों ओर मंडराते देखा। उसने बिजली की चमक को सुना या इसे देखा, और गर्जन की गड़गड़ाहट को सुना, संभव है साफ दिन में। और उसने देखा कि परमेश्वर उस बादलों में था। वो परमेश्वर को अपनी स्वाभाविक आंखों से देख सका। देखिए, क्योंकि अदृश्य दृश्य में था, दूसरों को दिखने वाला दर्शन फिर प्रमाणित हुआ, स्पष्ट हुआ स्वाभाविक आंखों को। जिस प्रकार विश्वासकारियों के साथ, जैसा हम पिछली रात्रि बोले, अब्राहम, उसके पास पढ़ने को बाइबल नहीं थी, परंतु वो भविष्यवक्ता था। उसका दर्शन और उसका विश्वास, और ये दूसरों को गलत प्रतीत हुआ कि उसे ऐसा सोचना चाहिए कि उन्हें बालक होने वाला है, परंतु उनके बालक हुआ, क्योंकि उसका बालक का दर्शन वही था जिस विषय में वो बातें कर रहा था कि मैं उसे पाने जा रहा हूँ, मुझे ये मिलने जा रहा है। परंतु जब बालक जन्मा था, तब दूसरे लोग उसे आंख से देख सकते थे,
जो उसने दर्शन में देखा। और जब आप इस पर कार्य करते हैं जो आप अपने हृदय में विश्वास करते हैं, तब लोग परमेश्वर को जानते हैं और जानते हैं कि आपको क्या हो रहा है। जिस प्रकार का आप व्यवहार करते हैं, इसी प्रकार से आप परमेश्वर को अपनी आंख से देखते हैं। परंतु उसके लिए वो सब जो उसने किया वो अच्छा था, वो सब उसने दूसरों के लिए किया। उसे किसी की आवश्यकता थी कि कोई उसकी बिचवाई करे। जब बालक का जन्म हुआ, इसहाक का वो प्रेरणा जिसने उसकी अगुवाई की, ये उसके दर्शन का प्रमाण था, जिसे लोग देख सके कि उसने दर्शन में क्या देखा था, वो वास्तव में सत्य था। अब कभी विश्वास की ये महान धड़कन संकट के समय में आती है। ये अक्सर संकट ही हमें इसमें ले जाता है। ये संकट ही था जिसने अय्यूब को इसमें पहुंचाया। क्यों? वो अपने जीवन के अंत पर था। उसके बालक मर गए थे, उसके ऊंट और उसका सारा सामान बर्बाद और चला गया था, और उसका अपना जीवन वो अपने सिर की चोटी से और पांव के तलवे तक छालों से भरा था। ये एक संकट था। उसने स्वयं में वहां तक यत्न किया जहां उसे प्रेरणा मिले। ओ आज रात्रि पुरुष और स्त्रियों, यदि आप आसपास देख सकें और देख सकें कि हम प्रभु के आगमन के कितने समीप हैं, वे जिन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को त्याग दिया, हो सकता है आप किसी उत्तेजना पर निर्भर कर रहे हैं, या आपने कुछ ऐसा किया जिसकी की शैतान नकल कर सकता है और वास्तविक आत्मा आप में नहीं है कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं पर बजाय। कैसे एक मनुष्य पवित्र आत्मा होने का दावा करे और इस बाइबल के वचन का इनकार करे कि ये ठीक नहीं है? आप ये नहीं कर सकते। कोई मतलब नहीं आप कितने धार्मिक हैं, आप कितनी कलीसियाओं से संबंध रखते हैं, आपके नाम कितनी पुस्तकों में है। यदि वो वास्तविक पवित्र आत्मा आप में है जो कि प्रकट वचन है, तो आप घड़ी का संदेश देखेंगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है जो ये करता है। परंतु ये कुछ ऐसा होना है कि ज्योति नहीं हो तो आप पर प्रेरणा आती है। और यदि आप भूमि पर पानी डालें और पानी डालने के प्रभाव के लिए वहाँ बीज नहीं है, तो ये कैसे कुछ उगा सकता है? वहाँ उगने को कुछ है ही नहीं। ये केवल परमेश्वर के चुने हुए इसे देखेंगे। परमेश्वर के चुने हुओं ने इसे नूह के समय में देखा, मूसा के समय में, यीशु के समय में, प्रेरितों के समय में, लूथर के समय में, वेस्ली के समय में, पेंतिकोस्टल के समय में देखा, क्योंकि वो समय था कि बीज पृथ्वी पर था जब ये प्रेरणा उंडेली गई थी। अब जबकि प्रेरणा दुल्हन को इकट्ठा करने को उंडेली गई है, ये केवल उन चुने हुओं के लिए है जो इसे देखेंगे। यीशु ने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा है और इसे बालकों पर प्रकट किया है जैसे सिखाए गए। अब प्रेरणा को आना है, और जब उसको प्रेरणा हुई उसने ये किया, तब ये उसके पास था। अब हम पाते हैं इन संकटों का एक समय आया जब आगे बढ़ रहा था, और आप आसपास देखते हैं उस स्थिति को देखिए जिसमें हम जी रहे हैं। क्या हम आधुनिक सदोम और अमोरा में नहीं हैं? क्या संसार वापस नहीं आ गया? वो अन्य जातियों का संसार जो तब नष्ट किया गया आग के द्वारा। क्या ये यीशु ने लूका में नहीं कहा, 17वां अध्याय 28, 29 और 30वां पद, जैसा कि ये सदोम के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा होगा। क्या प्रकट हुआ? एक भेद प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? एक भेद प्रकट हुआ। एक प्रकाशन प्रकट होने के लिए, एक भेद जानने को। अब ये बातें जो सारी कलीसियाई कालों में छिपी रही, अब प्रकट हुई, जानी गई। अब हम ये कह सकते हैं कि यदि परमेश्वर इसके समर्थन में ना हो तो ये गलत है। परमेश्वर को आवश्यकता नहीं कि कोई उसके वचन का अनुवाद करे, वो स्वयं अपना अनुवादक है। उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, और वो हुई। उसने कहा उजियाला हो, और वो वहाँ था। और हम लूथर के युग में नहीं जी रहे हैं, वेस्ली का युग या पेंतिकोस्टल का युग। पेंतिकोस्टल युग केवल वरदानों का कलीसिया में वापस आना था, परंतु हम सांझ के समय में रह रहे हैं। हम दुल्हन के बुलाहट के समय में रह रहे हैं। और जैसा कि ये कैथोलिकों के लिए कठिन है कि लूथर को देखें, और लूथरों के लिए कि वेस्ली को देखें, और वेस्ली के लिए कि पेंतिकोस्टलों को देखें, ऐसे ही ये कठिन है कि पेंतिकोस्टल इस युग को देखें। ये सदा इसी प्रकार से रहा है, क्योंकि ये चुने हुए बीजों पर उंडेला गया है, और केवल वे ही हैं। यही है जो बाइबल सिखाती है। वे इसे नहीं देख सकते, यहाँ तक कि यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की और कहा वे अंधे थे, वे इसे नहीं जान पाए। प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि इस लौदीकिया काल में जब उसे कलीसिया से बाहर निकाल दिया गया कि वे नंगे, कंगाल, अभागे और अंधे हैं और ये नहीं जानते। फिर वापस वे इसे नहीं देख सकते, इसे नहीं समझ सकते।
वे रीति रिवाजों में इतने बढ़ गए हैं। परंतु स्मरण रखें, यीशु मसीह के मुख से परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ वचन वही परमेश्वर जिसने बोलकर सृष्टि को अस्तित्व में किया, वही था जिसने सृष्टि को रचने से पहले जिसने वचन बोले कि ये हो जा, और वो हो गया। क्योंकि उसने कहा वो संसार में था और संसार उसके द्वारा बना और संसार ने उसे ना जाना, परंतु जितनों ने उसे जाना उसने उन्हें सामर्थ्य दी कि परमेश्वर के पुत्र हो जाएं। वही सृष्टिकर्ता, वो सृष्टिकर्ता स्वयं जब उसने लाजर को मरुभूमि से जिलाया, उसने कहा सोचिए ये विचित्र नहीं, क्योंकि वो घड़ी आती है कि जब वे सारे जो कब्र में हैं मनुष्य के पुत्र की आवाज को सुनेंगे और बाहर आ जाएंगे। वही परमेश्वर जिसने कहा कि उजियाला हो जा, कहा मनुष्य के पुत्र की आवाज उन्हें जो कब्र में है जगा देगी। ये अपने समय में घटित होगा। उसने कहा नर और नारी हो जाएं और आदि आदि, और ये सब वर्षों और सैकड़ों वर्षों पहले ये घटित होता है। भविष्यद्वक्ता यशायाह को प्रेरणा हुई, उसने कहा हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र दिया गया, उसका नाम युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, सदा काल का पिता कहलाएगा। वर्षों बीत गए, महीनों, वर्षों, दिन, सप्ताह, वर्षों बीत गए, सैकड़ों वर्ष बीत गए। 800 वर्षों बाद कुंवारी से इम्मानुएल उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता के होठों से बोला गया एक आगे बढ़ा, समझे? और वो महान घड़ी, कहा क्या तुम खोजोगे? मुझसे दर्शन या चिन्ह मांगो। उसने कहा मैंने उन्हें एक चिन्ह दूंगा, सदा काल का चिन्ह, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक सदा काल का चिन्ह। अब हम उन घड़ियों का एक वास्तविक तनाव पाते हैं जो कि अक्सर जब पवित्र आत्मा आता है भीतर होता है। उसने इब्रानी बालकों को आग की भट्टी में जाने दिया इसके पहले कि वो अपना हाथ हिलाए, परंतु जब वो करता है तो करता है। अब हम यहाँ लूका में देखते हैं 17वां अध्याय और 30वां पद, जो उसने कहा अंत के दिनों में मनुष्य का पुत्र स्वयं को प्रकट करेगा, जैसा उसने पहले सदोम और अमोरा में किया, और वही स्थिति होगी। उसने मूसा के विषय में बताया, और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मूसा के विषय में नहीं परंतु नूह के विषय में, कि कैसे वे लोग खा पी और आदि आदि विवाह में लेन देन कर रहे थे। तब वो आया और उसने कहा अब जैसा लूत के दिनों में था ऐसा ही उस समय होगा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा होगा। अब ध्यान दें, मनुष्य का पुत्र अब्राहम के झुंड पर प्रकट हुआ, एक मनुष्य के समान, एक भविष्यद्वक्ता मनुष्य की देखी रूप में, एक साधारण मनुष्य, कपड़ों पर धूल पड़ी हुई, और अब्राहम ने उसे एलोहिम कहा। अब यीशु ने प्रतिज्ञा दी यहाँ अंत के दिनों में मनुष्य का पुत्र फिर प्रकट होगा, उसी प्रकार के झुंड पर। अब्राहम का शाही बीज आग के गिरने से थोड़ा सा पहले। स्मरण रखें, कलीसिया ने कभी भी कोई गवाही स्वीकार नहीं की, अब्राहम और उन्होंने नहीं। प्रतिज्ञा का पुत्र जिसकी वे राह देख रहे थे ठीक उसके बाद लाया गया, और कलीसिया प्रतिज्ञा के पुत्र की राह देख रही है। वो ठीक इस सेवकाई के दिनों के बाद आएगा, वो स्वर्ग से प्रकट होगा। अब हम इसे बहुत ही स्पष्ट देखते हैं, ये होना ही है। अब केवल इतना है कि किसी चीज को धड़कना है कि मनुष्य में आ जाए। परमेश्वर ने प्रमाणित किया और उसे बताता और उसे दिखाता है कि यही चीज है जिसे घटित होना है, और कि तुम होने जा रहे हो जैसा मूसा ने किया। उसने उन बालकों को छुड़ाना ना चाहा, परंतु परमेश्वर उससे बोला। उस जलती हुई झाड़ी में उसे जाना ना चाहा, परंतु उसे जाना पड़ा। मूसा ने महान यहोवा का शब्द सुना, परंतु तब वो उसे देख सका, वो अग्नि स्तंभ के रूप में था। मैंने तेरे विषय में सुना है, परंतु अब तुझे देखता हूँ। उसने उसमें क्या देखा, उसका वचन प्रमाणित हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि उसके लोग अनजाने देश में परदेसी होकर 400 वर्ष तक रहेंगे, परंतु वो उन्हें सामर्थी हाथ से निकाल लाएगा। और ध्यान दें, इस जलती झाड़ी ने इस बात का प्रमाण दिया कि जो अब्राहम ने कहा था वो घटित होगा। मूसा ने कहा मैंने इसके लिए सुना था, परंतु अब मैं देखता हूँ। अब हमने सुना है कि अंत के दिनों में मनुष्य का पुत्र अपने लोगों के मध्य में आएगा और स्वयं को लोगों पर उसी प्रकार से प्रकट करेगा जो उसने सदोम के नष्ट होने से थोड़ा सा पहले किया था। मनुष्य का पुत्र उसने क्या किया, वो सारा के हृदय के भेद को जान गया था और अब्राहम को भी प्रतिज्ञा दी थी। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी, उसने उसे विभिन्न प्रकारों से देखा होगा। मैं नहीं जानता उसने उसे कैसे बातें की, स्वप्नों के द्वारा या भविष्यवाणियों से, परंतु इस बार उसने उसे देखा। मैंने आपके विषय में सुना है, अब मैं आपको देखता हूँ। और कलीसिया ने परमेश्वर के विषय में सुना, उन्होंने उसके विषय में पढ़ा
और उसने क्या किया और प्रतिज्ञाएं जो उसने की, परंतु अब मैं उसे देखता हूँ अपनी आंखों से, ठीक वैसे ही जैसे अय्यूब ने किया। मैंने तेरे विषय में सुना है, परंतु अब मैं तुझे देखता हूँ। ओ क्या ही अंतर है। मूसा इस संकट में चिल्ला उठा, और हम पाते हैं कि निर्गमन के 14वें अध्याय में 13 से 16वें पद तक मूसा उस महान तनाव में वहां इजरायली बालकों के साथ उसे प्रेरणा हुई, और उसने कहा जो उसे कहना चाहिए था। उसे नहीं मालूम कि उसने ये कहा, देखो शांत रहो और परमेश्वर के उद्धार को देखो। परमेश्वर उससे अभी तक नहीं बोला था। देखिए उसे प्रेरणा हुई। उन्होंने कहा, तू क्यों हमें यहाँ बाहर ले आया? हमें तो मिस्र में ही मरना जाना था, क्योंकि वहाँ कब्र नहीं थी। हमें बाहर ले आया और हमें मरने दिया। हम गुलामों के समान वहाँ शांति में रह रहे थे जब तक मर नहीं जाते, परंतु तू हमें यहाँ ले आया। मूसा एक भविष्यवक्ता ये जानता था कि उसकी पहुंच परमेश्वर के पास है, प्रेरणा में था, और उसने कहा शांत रहो और तुम परमेश्वर के उद्धार को देखोगे, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो इन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। उसे कैसे मालूम हुआ कि ये होने जा रहा है? उसे कैसे मालूम पड़ा? उसे नहीं पता कि उसने क्या कहा, परंतु तुरंत उसके ये बोलने के पश्चात परमेश्वर ने उसे बताया कि ये कैसे करना है। कहा, मेरे सामने ना रो, अपनी छड़ी अपने हाथ में ले और समुद्र के ऊपर तान दे, और इजरायली बालकों से कहो चलो। आमीन। प्रेरणा इसी प्रकार से ये आपको होता है। यदि आप बीमार हैं, ये इसी प्रकार है। यदि आप पीड़ित हैं, आप पर कुछ प्रकट हुआ है, और आप देखिए ये आप पर प्रकट हुआ। आप बोले मैं चंगा हो गया, तब परमेश्वर आपको बताता है कि आपको क्या करना है। उठ और चलना आरंभ कर। आमीन। तब ये हो गया जब आप ये उस प्रकार से करते हैं। परमेश्वर इसी प्रकार करता है, तब आप परमेश्वर को अपने में से प्रकट होते देखते हो। ये परमेश्वर था जिसने उसे ये करने को कहा, और तब जितने सारे उपस्थित थे, सारा इजराइल जो उपस्थित था, उसने देखा कि मूसा को प्रेरणा हुई, और तब उन्होंने परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा, जल को एक ओर से दूसरी ओर पीछे हटते देखा, और अग्नि स्तंभ ने उनकी अगुवाई समुद्र के आर पार की। उसने परमेश्वर के लिए सुना, तब उन्होंने परमेश्वर को देखा। यहोशू संकट की घड़ी में था, जब सेना आगे बढ़ रही थी और सूर्य डूब रहा था। यहोशू एक भविष्यवक्ता था। वो जानता था कि उन सेनाओं के पास अवसर था कि मिलकर उसके विरोध में उठें तो उसे बहुत सी जानों की हानि होगी। इसलिए उस संकट की घड़ी में जब ही कुछ किया जाना था, केवल एक ही चीज थी, यदि वे उन्हें भगाए रखता है, वो उन्हें मार्ग से भगा देगा, प्रत्येक को नीचे की ओर। परंतु वो ऐसा करने के लिए पर्याप्त उजियाला न था। इसलिए यहोशू खड़ा हुआ, अपने हाथ खड़े किए। उसने कहा, सूर्य तू खड़ा हो जा, और चांद अजलोन पर ठहर गया, और जब तक कि मैं इस युद्ध को आर पार ना कर दूं। और सूर्य रुक गया। उन्होंने यहोशू को कहते सुना, और फिर उन्होंने परमेश्वर को देखा अपनी आंखों से कार्य करते हुए। सत्य है। देखिए, सही में ये विरोधाभास दिखाई पड़ता था, जो कि असंभव प्रतीत होता था, फिर भी ये सत्य है। परंतु सूर्य खड़ा हो गया, बाइबल ये कहती है। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या सोचते हैं। वे सोचते हैं कि अब संसार भाग रहा था, परंतु जो भी है, सूर्य स्थिर हो गया। संभवतः यहोशू ने कभी इसे ना समझने का यत्न नहीं किया कि वो इसे कैसे करने जा रहा है, परमेश्वर इसे कैसे करने जा रहा है। केवल बात ये थी कि उसने कहा सूर्य स्थिर हो जा। उसने ये कहा संभवतः ये ना जानते हुए कि वो क्या कह रहा था, क्योंकि ये परमेश्वर था जिसने ये कर दिया, और उसने किया। यही बात मरकुस 11:23, यदि तू इस पहाड़ से कहे हट जा, और अपने हृदय में संदेह ना करे, परंतु ये विश्वास करे जो तूने कहा घटित हो जाएगा, जो तुमने कहा तुम पा सकते हो। परंतु आप अपने मस्तिष्क में गड़बड़ी के साथ नहीं खड़े हो सकते और ये कहें आपको प्रेरणा में होना है, ये कहने के लिए। आमीन। अब व्यक्ति को क्षमा करें, परंतु उस दिन जंगल में मैं बैठे हुए, और परमेश्वर मेरा न्यायी है, और मैं इसी प्रचार मंच पर मर सकता हूँ, जब इस पवित्र लेख ने मुझे सारे जीवन भर चकराया। उस दिन प्रातः जंगल में बैठे हुए मैं इस पर सोच रहा था, और वो आवाज मुझसे बोली। उसने कहा कि ये पवित्र लेख बाकी सारे पवित्र लेखों के जैसा ही है, ये सत्य है। और मैंने सोचा भाई ये कैसे हो सकता था। और उसने कहा तू, मैंने कहा, उसने कहा बोल, और ये वैसे ही हो जाएगा, इसका संदेह ना कर। और मैं किसी से बातें कर रहा था वहां जंगल में बैठे हुए। वहां 3 दिन से कोई गिलहरी नहीं थी, वहां कोई गिलहरी नहीं थी। मैं गूलर के झुरमुट में था, गिलहरी आती ही नहीं, ये जानते हुए कि गूलर में नहीं है। मैं वहां बैठा हुआ था और हवा तेज चल रही थी,
प्रातः के लगभग 10 बजे, और मैं फिर सोच रहा था और ये कहा, तू शिकार कर रहा है और तुझे गिलहरी चाहिए, जैसे अब्राहम को एक मेमना चाहिए था। मैंने सोचा इसने सदा मुझे सत्य बताया है, परंतु ये अजीब लगता है। और मैं जहाँ बैठा था वहां से खड़ा हो गया, चारों ओर देखा कि वो व्यक्ति कहाँ है जो मुझसे बातें कर रहा था। कुछ नहीं, हवा तेज चल रही थी और मैंने सोचा क्या मैं नींद में हो सकता हूँ और ये स्वप्न देख लिया हो। नहीं, मैं नींद में नहीं था, मैं पेड़ से टिका बैठा था, देख रहा था। भाई वुड को साथ लेना था, भाई सॉथमैन वहां पर थे। थोड़ी देर में, लगभग प्रातः 10 बजे थे, वहां किसान लोग काम कर रहे थे, अपने दाने इकट्ठा कर रहे थे। और मैंने फिर ये कहते सुना, तू शिकार कर रहा है और तुझे शिकार चाहिए, तुझे कितने चाहिए? और मैंने सोचा मैं इसे अधिक नहीं करना चाहता, मैं बस 3 के लिए कहने जा रहा हूँ, 3 गिलहरियां। और मैंने कहा मैं 3 लाल युवा गिलहरियां पाने जा रहा हूँ। और उसने कहा तो फिर इसके लिए बोल। और मैंने कहा मैं 3 लाल युवा गिलहरियां पाने जा रहा हूँ। उसने कहा वे किस मार्ग से आएंगी? भाई मैंने सोचा मैं यहाँ तक आ गया हूँ, ये कोई चीज मुझसे बात कर रही है, वैसे ही जैसे आप मुझे बातें करते सुन रहे हैं। स्वर्ग का परमेश्वर इस बाइबल के साथ जो मेरे हृदय पर है, जानता हूँ कि ये सत्य है। और वो, मैंने कहा ठीक है। मैंने विचित्र सा स्थान चुना, वहाँ एक सूखी डाली लटक रही थी, लगभग 50 गज पर, जहाँ मेरी बंदूक की पहुँच थी। मैंने कहा पहली वाली ठीक वहाँ होगी, और वो वहाँ पर थी। मैंने अपनी आंखें मली और मुड़कर देखा, मैंने अपना सर घुमाया और मैंने सोचा मैं दर्शन पर गोली नहीं चलाना चाहता, इसलिए मैंने फिर से घूम कर देखा और वहाँ पर गिलहरी बैठी थी। मैंने अपनी बंदूक में गोली डाली, निशाना लगाया और मैं उसकी काली आंखें देख सकता था, युवा लाल गिलहरी। मैंने सोचा मैं संभव है मैं सो रहा हूँ, मैं कुछ मिनटों में जाग जाऊंगा, मैं इस विषय में स्वप्न देख रहा हूँ। मैंने निशाना साधा, गिलहरी को मारा और ये डाली पर से गिर गई। मैंने सोचा भाई मैं नहीं जानता, मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाकर इसे देखूं, और मैं चलकर वहाँ गया और वहाँ पर वो पड़ी थी। मैंने इसे उठाया और उसमें से लहू निकल रहा था। दर्शन में खून नहीं बहता, आप जानते हैं, इसलिए मैंने इसे उठाया और ये गिलहरी थी और मैं सारा का सारा सुन्न हो गया। मैंने चारों ओर देखा, मैंने कहा परमेश्वर ये आप थे। मैंने कहा इसके लिए धन्यवाद, अब मैं बाहर जाऊंगा। उसने कहा परंतु तूने कहा, जो तूने कहा उस पर संदेह है, तूने कहा मैं 3 लूंगा, अब अगली वाली कहाँ से आएगी? मैंने सोचा यदि ये स्वप्न देख रहा हूँ तो इसे चलने दो, इसलिए मैंने कहा, मैंने वहाँ एक पुराने पेड़ का एक ठूंठ चुना जो उस जहरीले कुंदरू से लिपटा हुआ था। अब वहाँ कभी भी गिलहरी नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने कहा अगली वाली उस जहरीली कुंदरू पर से आएगी। और वहाँ पर वो युवा लाल गिलहरी बैठी थी, ठीक मेरी ओर देख रही थी। मैंने अपनी बंदूक संभाली और अपनी आंखें मली, फिर वापस घूमा। मैंने सोचा वहाँ वो बैठी है, अपना सिर एक और घुमाया। गिलहरी को मैंने गोली मारी और मैं घर को चलने लगा। परंतु कहा तूने 3 कहीं, जो तूने कहा उस पर संदेह है? मैंने कहा नहीं प्रभु, जो मैंने कहा मुझे संदेह नहीं, क्योंकि आप पुष्टि कर रहे हैं। ये एक पवित्र लेख है जिसने मुझे चकरा दिया। नहीं, यदि मैं कहता हूँ, परंतु यदि तू कहे, ना कि यदि यीशु इसे कहे, परंतु यदि तू ये कहता है स्वयं से। और मैंने सोचा कैसे भी हो मैं उस माध्यम में आ गया हूँ और मैं जानता हूँ कि वो यहाँ है, क्योंकि मैं लगभग अपने में नहीं था। मैंने सोचा मैं ये हास्यास्पद सा करूंगा, बिल्कुल पक्का। मैंने कहा लाल गिलहरी वहाँ पहाड़ से उतरे, सीधे नीचे आए और इस रास्ते से और मेरे पास से होकर उधर जाए और डाली पर जाकर बैठे और वहाँ उस किसान की ओर देखे। यहाँ वो पहाड़ से उतरी, सीधे वहाँ की ओर गई और बैठकर उस किसान को देखने लगी और मैंने उस पर गोली मारी। शैतान ने मुझसे कहा तुम जानते हो क्या कि जंगल इनसे भरा हुआ है? और मैं वहाँ 12 बजे तक बैठा और कोई दूसरी बात नहीं हुई। ये दिखाने जा रहा है कि जब परमेश्वर वही आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। सुन रहे हैं जेफरसनविले में अब एक राइट नाम का परिवार है। भाई वुड्स और मैं उन्हें मिलने गए। वे कलीसिया के लिए प्रभु भोज का दाखरस बनाते हैं। छोटी एडिथ वहाँ बैठी हुई थी कमरे में, एक छोटी अपाहिज लड़की। वो अपने सारे जीवन से अपाहिज थी और इसलिए हम सदा परमेश्वर से उसकी चंगाई की प्रार्थना करते थे। उसकी एक बहन विधवा थी, उसका पति मार दिया गया था, उसका नाम हैटी था, बहुत ही नम्र महिला। और जबकि भाई बेकस और मैं उसके लिए खरगोश लेने गए थे और उन्होंने बड़ी चेरी पकाई थी और खिलाने के लिए मुझे बैठाया। हम सब मेज के चारों ओर बैठे हुए थे और इस विषय पर बातें कर रहे थे। ये अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ है, जब हम मेज के चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे, इस विषय पर कह रहे थे। एकदम से मैंने कहा क्या घटित हो सकता था? मैंने कहा भाई राइट, आप एक बूढ़े व्यक्ति हैं, अपने सारे जीवन भर आपने गिलहरियों का शिकार किया है। भाई शेल भाई, आप गिलहरी के शिकार में निपुण हैं।
भाई वुड, ऐसे आप भी, मैंने भी बचपन से इनका शिकार किया है। क्या आपने कभी गिलहरी को गुलर के पेड़ पर और टिड्डियों के झुंड में देखा? नहीं श्रीमान। मैंने कहा वो वहां पर नहीं थी। मैंने कहा मैं केवल यही बात जानता हूँ कि ये वही परमेश्वर है। जब अब्राहम को मेमने की आवश्यकता पड़ी, वो यहोवा येरे था, वो अपने लिए दे सकता था। मैंने कहा मैं विश्वास करता हूँ ये वही चीज है। और वहाँ पीछे वो हैटी बैठी हुई थी, बोली, भाई ब्रैनम, ये सत्य को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने ठीक बात कही। जब उसने ये कहा, पवित्र आत्मा फिर से उस प्रणाली में आ गया। उसमें से प्रत्येक ने ये अनुभव किया। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, बहन हैटी, यहोवा यूं कहता है, आपने सरूफिनी स्त्री के समान सही बात कही। पवित्र आत्मा अब मुझसे बातें कर रहा है और मुझसे कहा कि आपको आपके हृदय की इच्छा दे। मैंने कहा, अब यदि मैं परमेश्वर का दास हूँ, यदि ये है, ये घटित होगा। यदि मैं परमेश्वर का दास नहीं, तो फिर मैं झूठा हूँ और ये घटित ना होगा। मैं एक धोखेबाज हूँ। मैंने कहा, अब परख लो और देख लो ये परमेश्वर का आत्मा है या नहीं। उसने कहा, भाई ब्रैनम, हर कोई चिल्ला रहा था। कहा, मैं क्या मांगू? मैंने कहा, आपकी छोटी अपाहिज बहन वहाँ बैठी है। मेरी जेब में $20 थे उसे देने के लिए, जो उसने दान में दे दिए। उस महिला ने वर्ष भर में 200 भी जमा नहीं किए। उस छोटे पुराने खेत पर वो और उसके 2 पुत्र, उसके लड़के पढ़ने वाले आवारा बालक थे, आप जानते हैं, और अपनी माँ पर हंस रहे थे, 16 वर्ष की आयु। और वे वहाँ खड़े हुए थे। मैं कह रहा था, उस पर वो हंस रहे थे। और मैंने कहा, तुम्हारे पास बूढ़े पिता और माँ हैं, वहाँ बैठे हैं। आपके पास कोई पैसे नहीं है, पैसे मांग लो और देखिए कि ये आपकी गोद में आता है कि नहीं। अपनी बहन के लिए मांग लो और देखिए कि ये खड़ी होकर चलती है। तब मैं जानता हूँ, अय्यूब के समान आप जानते हैं कि कुछ ऐसा होता है जब आप पर इसका प्रहार होता है। कहा, मैं जानती हूँ। यहाँ मैं लगभग 10 लोगों के समक्ष खड़ा हूँ। यदि ये घटित नहीं होता तो मैं झूठा भविष्य रखता हूँ। बोली, मैं क्या मांगू? मैंने कहा, ये आप पर है कि आप क्या निर्णय लेती हैं। मैं आपका निर्णय नहीं ले सकता। उसने चारों ओर देखा और वो छोटी महिला यकायक उसने कहा, भाई ब्रैनम, मेरे हृदय में एक महान इच्छा है कि मेरे 2 लड़कों का उद्धार हो जाए। मैंने कहा, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लड़के आपको देता हूँ। और वे ठीक करके हंसने वाले, उपहास उड़ाने वाले लड़के अपनी माँ की गोद में गिर पड़े और अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। और तब वे पवित्र आत्मा से भर गए। क्यों? ये सत्य है। परमेश्वर को अधिकार है कि मुझे मार डाले सारे राष्ट्र और लोगों के सामने। आप में से बहुत से यहाँ हैं और जेफरसन विले में। मैं सुन सकता हूँ कि अब परमेश्वर के भवन में आमीन गूंज रहा है, क्योंकि वे वहाँ बैठे हुए हैं और वहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये सत्य है। ये क्या है? ये जब परमेश्वर अपनी सर्वसत्ता अनुग्रह के द्वारा ये सब घटित हुआ। इसके बाहर ये नहीं होगा। उस संकट की घड़ी में उस मनुष्य के लिए सोचें। और लोग जिनको मैं जानता हूँ, परमेश्वर ने सारे यशस्वी लोगों को छोड़ दिया और हर चीज निर्धन बेचारी नम्र महिला को दी। अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकती और वो जानता था कि वो क्या मांगेगी। और ये महान चीज थी। उसकी बहन अब मर गई और उसके माँ और बाप को मरना है। पैसा नाश हो जाएगा, परंतु उसके लड़कों का प्राण अनंत है। और उनके लिए वो घड़ी थी कि वे इसे पकड़े। और जैसे ही मैंने कहा, मैं आपको आपके लड़के देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, वे अपनी माँ की गोद में गिर पड़े। आप में से कितने यहाँ हैं जो जानते हैं कि ये सत्य है? आप ये जानते हैं। देखिए, ये यहाँ पर है। जी हाँ, क्यों? प्रेरणा। अब मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू गिलहरियां उत्पन्न कर सकता है। मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू मेमना उत्पन्न कर सकता है, परंतु अब मैं तुझे अपनी आंखों से देखता हूँ। प्रगटीकरण, दर्शन प्रगट में देखने में आया। जब परमेश्वर किसी चीज की प्रतिज्ञा करता है तो वो वही करेगा। ध्यान दें, जब आपको आवश्यकता हो, शायद यहोशू के समान उसे आवश्यकता थी, उसने हालात के विषय में नहीं सोचा, उसने ये बोल दिया और ये परमेश्वर था। क्या आप विश्वास करते हैं कि सूर्य स्थिर हो गया? ऐसे ही मैं भी। यह उसने कैसे किया, इसे समझने का यत्न न करें, परंतु इसी प्रकार हुआ। यहोशू ने यह किया और अपने हाथ उठाए। उस संकट की घड़ी में उसकी पहुंच परमेश्वर के पास थी और यही जो हुआ, ये समय के अनुसार था। जीवते परमेश्वर के आत्मा ने इसे आवश्यकता को देखा और यहोशू पर डाल दिया कि वो कहे। उसी परमेश्वर ने अब्राहम की आवश्यकता को देखा। उसी परमेश्वर ने वचन की पुष्टि की आवश्यकता को मेरे लिए देखा कि वचन भी सच्चा है। उसी परमेश्वर ने पहले से चुने हुए लड़कों की आवश्यकता को देखा और वो घड़ी थी
कि उसने सिद्ध किया और अपने वचन की पुष्टि की। संत मरकुस 14 हम एक स्त्री को देखते हैं, उसने उस पर विश्वास किया, उसकी आवश्यकता थी और देखा कि उसके पांव को धोए जाने की आवश्यकता है। उसे केवल प्रेरणा में आना था कि कार्य करे। अब इसे ध्यान से सुने कि इसके पहले कि हम इसे बंद करें, उसे केवल प्रेरणा में आना था कि कार्य करे, क्योंकि वो पहले ही उसके विषय में सुन चुकी थी। उसने ये सुना था कि उसने एक स्त्री के पाप क्षमा किए हैं, एक वेश्या, और कहा तुम में से कौन निष्पाप है, वो पहले पत्थर मारे। उसने उसके विषय में सुना था, परंतु अब उसने उसे देख लिया। वो उसकी सेवा के लिए प्रेरणा से भर गई। केवल यही चीज जो आपको करनी है। पवित्र आत्मा आपको बताए कि आप पापी हैं। पवित्र आत्मा आपको बताए कि आप गलत हैं। पवित्र आत्मा आपको वचनों से सिद्ध करे कि आप वचन के अनुसार गलत हैं। और क्या, क्योंकि ये केवल एक ही मार्ग से हलचल करता है। परमेश्वर का हर वचन ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। यदि आप करते हैं तो ये आप का कभी भी भला नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा इसे आपको प्रेरित कर सकता है। परंतु यदि प्राण परमेश्वर के संग ठीक नहीं, जैसे कि हम इस सारे सप्ताह देख रहे हैं, तो जो भी है ये अच्छा नहीं है। याद रखें, अंत के दिनों में झूठे अभिषिक्त उठ खड़े होंगे। झूठे यीशु नहीं, झूठे मसीह अभिषिक्त, और यदि हो सके तो चुनुओं को धोखा देंगे। ध्यान दें, उसके पास उसकी सेवा करने के लिए था। उसने उसके विषय में सुना था, अब उसने उसे अपनी आंखों से देख लिया। उसके पास करने के लिए एक सेवा थी और उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। इसलिए जैसे ही वो आगे तेजी से बढ़ी कि सेवा करे, परमेश्वर ने जल और तौलिया अपने पैरों के लिए समाप्त कर दिया था। उसने अपने सारे जीवन जीविते परमेश्वर के विषय में सुना था, परंतु अब उसने उसे अपनी आंखों से देख लिया। वो ये जान गई कि ये वही है और उसे प्रेरणा हुई और कहा ये संदेशवाहक है। उसे सेवा की आवश्यकता थी। उसके पास सेवा करने के लिए कुछ भी न था, उसके पांव गंदे थे, परंतु जो भी है वो तेजी से आगे बढ़ी कि उसकी सेवा करे, क्योंकि वो इसे करने के लिए प्रेरित थी। ओ कलीसिया के पिछड़े सदस्यों, नामधारी पुरुष या महिला, क्या तुम आज रात्रि यीशु की आवश्यकता नहीं देख सकते? यदि केवल प्रेरणा ही आपको प्रभावित करे तो यही घड़ी है इसे करने के लिए। परंतु उसने उसे अपनी आंखों से देखा और दूसरे वहां उसका उपहास उड़ा रहे थे। उन्होंने उसके संदेश का विश्वास नहीं किया। खुले रूप में वो मेजबान, पास्टर मेजबान बूढ़ा शमौन, उसे इसलिए बुलाया कि उसका उपहास उड़ाए। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो एक भविष्यद्वक्ता था। इसलिए तब जब ये प्रतीत हुआ जैसे शैतान ने कार्य किया, वो ठीक उसमें ये कहलाने के लिए था। उसने अपने मन में कहा, यदि ये मनुष्य भविष्यद्वक्ता था तो उसे मालूम हो जाना था कि उसके चरणों पर किस प्रकार की स्त्री है। यदि वो भविष्यद्वक्ता है, उस पर यह प्रकट ही नहीं हुआ था कि वो कौन था। वहाँ कोई भी प्रकाशन उसे प्रभावित न कर सका, क्योंकि वहाँ प्रभाव डालने के लिए कुछ नहीं था, परंतु उस स्त्री को प्रभावित किया। स्त्री की आंखों ने आलोचना से आगे देखा। उसने विश्वास किया कि ये वही था। भविष्यद्वक्ताओं का वचन, वो जान गई थी कि ये सारा का सारा भविष्यद्वक्ताओं का वचन है जो उसमें प्रमाणित हो रहा था। उसने सुना था कि वो पृथ्वी पर है, परंतु अब वो उसे देखती है। ध्यान दें कि उसने क्या किया। उसने वचन को देहधारी होते देखा। वो मसीहा इमैनुएल था। जब उसने अपने विश्वास की धड़कन को मार्ग दिया, इस बात का प्रकाशन कि वो कौन था, उस समय जब वो रह रही थी कि वो परमेश्वर का मेमना है, उस जैसी पापी स्त्री के लिए उसकी आवश्यकता में उसे उसकी सेवा करने पहुंची, बिना ये जाने कि वो इसे कैसे करेगी। इसी प्रकार से विशुद्ध चंगाई आती है जब ये आप पर प्रकट होता है कि वो आपके अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे पापों के कारण कुचला गया और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। जब ये उसकी उपस्थिति आपको दिखाने के लिए प्रेरित करता है, मरकुस 11 का या संत लूका 17:30, कि वो स्वयं को अंत के दिनों में प्रकट करने जा रहा है शरीर में अपने लोगों के मध्य में, जैसा उसने सादोम से पहले किया। जब आप ये देखते हैं और कुछ आपको प्रभावित करता है, डॉक्टर ये कह सकता है कि कैंसर अब भी यही है। रोगी कह सकता है मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कैसे चलने वाला हूँ, परंतु जो भी है मैं चलने वाला हूँ। हम नहीं जानते कि ये कैसे होने जा रहा है। वो उसकी सेवा करने को आगे बढ़ी क्योंकि प्रेरणा से वो प्रभावित हुई। वो वही घड़ी थी, वो संदेशवाहक था, वो मसीहा था, कौन अच्छा होने वाला था, और उसने ये विश्वास किया। उसकी आवश्यकता थी कि उसकी सेवा की जाए और बिना कुछ दर्शाए आगे बढ़ गई
कि वो ये कर सकती थी, वो अपनी प्रेरणा पे आगे बढ़ी। ध्यान दें, परमेश्वर ने उसकी आंखों की इंद्रियों को आंसुओं के लिए खोल दिया। वही आंखें जिन्होंने सुना था, कानों ने उसके विषय में सुना था, उन आंखों ने उसे देखा, खुशी से फूट पड़ी। तब वो दूसरा परमेश्वर के दिव्य लंबे बाल, उन बहते हुए आंसुओं के साथ परमेश्वर ने उसे तौलिया प्रदान की थी उसके बालों की, और उसके आंसुओं के संग उसने उसकी आवश्यकता को पूरा किया, जीवते परमेश्वर की आवश्यकता। उसने इस विषय में सुना था, परंतु उसने उसे देख लिया, वो उसकी सेवा कर सकी। ओ पापी, तुम क्यों नहीं इस प्रकार करते हो? जब आप इस आवश्यकता को देखते हो कि उसे उसकी आवश्यकता है आपकी सेवा की। अब आपने एक को देखा जिसे बाइबल में से सुना गया। हमने पिछली रात्रि उसे यहाँ भीतर आते देखा, और उसने क्या किया? हम उसे एक सभा से दूसरी सभा में देखते हैं, और कभी कभी हम ठंडे से बिना किसी अंतर के बैठे रहते हैं, कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि वचन ये कहता है और मैंने ये होते देखा है। हम में कोई जोश नहीं, इसने हम पर सही प्रभाव नहीं डाला। ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है जैसे यदि आप कुछ उंडेल रहे हैं, एक तीली को रगड़ रहे हैं। यदि तीली पर सल्फर ना हो तो ये जल नहीं सकती। आप बार बार घिस और घिस और घिस सकते हैं, परंतु यदि किसी रसायन से उस पर सल्फर खराब हो गया है तो ये असर नहीं करेगा और उजियाला नहीं होगा। परंतु यदि वो रसायन, वो सल्फर किसी धातु से रगड़ जाए, ये अब भी उसी पर है, जब ये रगड़ेगा उजियाला होगा। और जब वो वचन का सच्चा विशुद्ध प्रमाण इस अंत के समय के संदेश का, और आप यीशु मसीह की उपस्थिति को देखते हैं, जो आपने सुना कि उसने अपने जीवन में क्या किया, और वचनों को सुनते हैं, कहते हैं कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। और सदोम की दशा से थोड़ा सा पहले वो परमेश्वर के क्रोध से जल गया। देखिए, यीशु अपने लोगों के मध्य में वापस आ रहा है मनुष्य देह के रूप में, और वही चीज करता है जो वो कर चुका है। ओ, इसे हमारे प्राण पर महिमा से प्रहार करना चाहिए, इसे हमारे लिए कुछ करना चाहिए। क्यों? ये उस पर टपक रहा है। आपने बाइबल में सुना है कि उसने क्या किया, कैसे स्त्री ने उसका वस्त्र छुआ और वो घूमा, और उसे बताया कि उसकी क्या परेशानी थी, और उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। अब उसने प्रतिज्ञा की है कि वो वही चीजें फिर करेगा संसार के जलने से थोड़ा पहले, और संसार सदोम की दशा में होगा। नया नियम, भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्ताओं का भविष्यद्वक्ता, सारे भविष्यद्वक्ताओं का परमेश्वर, परमेश्वरत्व की सारी सदै भरपूरी परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, रचयिता उत्पत्ति का। हालेलुया, ये उसका वचन है। उसने कहा ये घटित होगा। और हम सदोम की दशा को देखते हैं, हम संसार को उस दशा में देखते हैं, हम अब उसे नीचे आते देखते हैं, और ठीक वही करता है जो उसने करने को कहा कि वो करेगा। अब हमने उसके विषय में सुना है, अब हम उसे देखते हैं। मैंने आपके विषय में अपने कानों से सुना है, अब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। आमीन, मैं उसे अपनी आंखों से देखता हूँ। ये कैसी घड़ी होनी चाहिए, ये कैसा समय होना चाहिए। उसके वचन की पुष्टि, सदैव जब वचन की पुष्टि हुई, ये परमेश्वर अपने वचन में बोल रहा है, स्वयं को प्रत्यक्ष कर रहा है ताकि आप देख सकें। अब यहाँ पुरानी छोटी वेश्या गली से दूर वो वेदी पर गिरती है यीशु के सामने, और वो उसके पांव आंसुओं से धोती है और उन्हें अपने बालों से पोंछती है। परमेश्वर ने मान्यता दी, उसने कहा ये सुसमाचार जहाँ कहीं भी प्रचारा जाएगा, ये बात उसके स्मरण में बताई जाएगी। क्यों? देखिए, वो कितनी गंदी थी, परंतु किसी चीज ने उसे प्रभावित किया। उसने प्रतिज्ञा के वचन को देखा, अदन की वाटिका से, ये स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। उसने मसीहा को देखा जिसने कुंवारी से जन्म लिया था। उसने सुना कि उसे कुंवारी से जन्म लेना था, परंतु उन्होंने सुना कि वो पुरुष पृथ्वी पर था। उसने सुना कि वहाँ एक युवा रब्बी भविष्यद्वक्ता था जिसने बीमार को चंगा किया। उसने इसका विश्वास किया, और यहाँ वो नीचे सड़क पर आई, आसपास चली, चारों ओर देख रही थी, और उसने उधर देखा और देखा कि एक दावत चल रही है। वो बाड़े की ओर तक गई और उसमें से देखा वो वहाँ था, वो वहाँ था। किसी चीज ने कहा ये वो है। देखिए, बस यही है जो प्रेरणा के लिए आवश्यकता। देखिए क्या घटित हुआ। उसने परमेश्वर के वचन को देहधारी होते देखा। उसने अपने कानों से सुना था, अब वो अपनी आंखों से देख रही थी। अब हर कोई जानता है कि हमारे पास अंत के दिनों में कलीसिया की
दशा की प्रतिज्ञा है। कलीसिया अपनी वर्तमान स्थिति में कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकती। महान प्राधिकार कभी भी दुल्हन को बाहर ना बुला सका। ये कौन सा वाला करेगा? पेंतिकोस्तल मुझे कहना चाहिए, नहीं, उन बाकियों में से कोई नहीं। ये भूसा है जो गेहूं के ऊपर है, जो बाहर आया और ठीक गेहूं के समान दिखाई पड़ा, परंतु उसमें गेहूं नहीं था। ये खुल जाता है परंतु दाना उसमें से बाहर आ जाता है। वे संस्थागत हो गए, उन्होंने स्वयं को मार लिया। यही जहां वे मर गए वे डंठल हैं, परंतु गेहूं उसमें से होकर आया और अब ये दुल्हन के रूप में आरंभ हो गया। गेहूं का वो दाना जो भूमि में गिरा, उन अंधियारे युगों में उसे मरना ही था। वह आलोचना कह रही है, क्यों अनुग्रह का परमेश्वर लाल सागर को खोल सका। खड़े हुए उन बेचारे मसीहों को सिंह को खाने दिया और जलने दिया, हर चीज तय, जैसे कि मानो हंस रहा हो। वे बेचारे अज्ञानी, क्या उसे मालूम ना चला, सिवाय इसके कि गेहूं का दाना भूमि में गिरे। उसे इस अंधकार के युगों में मरना ही था। किसी भी गेहूं के दाने के समान उसे भूमि के नीचे जाना है और गाड़ा जाने के लिए पहले सुधार में वे 2 पत्ते लूथर को ले आए। इससे वेस्लियन में आना था। बाहर सामने की पराकरण को लेकर आए। वो फुंदनी मिशनरी युग पेंतिकोस्टल में आना ही था, वरदानों की वापसी के लिए, कि चुने हुओं को लगभग बहका ही दे। गेहूं के दाने के समान दिखाई पड़ा। इसे खोला, इसमें गेहूं था ही नहीं, ये केवल भूसा। परंतु वहां पीछे तब वे एकतावाद की संस्था को बनाने लगे। त्रिएकता संस्था, द्विवाद संस्था, चर्च ऑफ गॉड की संस्था और सारी संस्थाएं, और ठीक मृत्यु। और अब क्या घटित हुआ? परंतु ये गेहूं के लिए पड़ाव था। ये इसमें सारे समय बढ़ रहा था। अब ये अलग होने लगा, गेहूं दिखाई पड़ने लगा। ये पेंतिकोस्टल नहीं है, ये बाद के दिनों का युग है। ये दुल्हन का युग है। ये सांझ के समय का उजियाला है। ये जब मलाकी 4 को पूरा होना ही है, परमेश्वर के आदर्श का अनुकरण हो। ये लूका 17:30 को पूरा होना है। ये दूसरा, और ये यिर्मयाह और वे बाकी जो योएल ने इन दिनों के लिए कहा, ये वो दिन है। प्रभु, मैंने सुना है और ये आ रहा था, परंतु अब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। यद्यपि बहुत से कितने ही झूठे नकल मारने वाले उठ खड़े हुए, वे ये न यम्ब्रेस अपनी हाथ की सफाई के साथ सब कुछ करने को जो मूसा ने किया, उसे या हारून को कभी ना हिला सके। वे ये जानते थे कि कहाँ अय्यूब के समान, वे जानते थे कि उनकी प्रेरणा कहाँ से आती है। वे जानते थे कि ये यहोवा यूं कहता है। और उसी बाइबल ने जो उनके विषय में कहा, वे अंत के दिनों में आएंगे नकल करने वाले, वे धार्मिक नामधारी। जब कुछ आरंभ हुआ, किसने पहले आरंभ किया, मूसा या उन्होंने? यदि ये उन्होंने पहले आरंभ किया तो मूसा नकल हुआ। अब हमारे पास सब प्रकार के विचारों को परखने वाले हैं और आदि आदि। वे आपके मस्तिष्क को परमेश्वर की उस मूल चीज से हटाने का यत्न कर रहे हैं जिसे कि परमेश्वर ने अपने वचन से सत्य सिद्ध किया है। हमने अपने कानों से इसे सुना था, अब हम इसे अपनी आंखों से देखते हैं। आमीन। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? हमारे सारे हृदय प्रेरणा। और उस दिन जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा होगा, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह अपने लोगों के मध्य में प्रकट हुआ। एक मनुष्य अब्राहम और उसके झुंड के सामने आया। एक साधारण सा मनुष्य, उसके कपड़ों पर धूल। उसने अपनी पीठ तंबू की ओर फेरी। उसने कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? SARRAABRAHAM, ना कि ABRAM। उसका नाम पुकारा। कहा, वो कहाँ है? कहा, वो तंबू में आपके पीछे। कहा, मैं जीवन के समय तुझसे मिलने आऊंगा। और वो अपने में हंसी। कहा, तू क्यों हंसी? अब उसने प्रतिज्ञा की। वे लोग थे जो प्रतिज्ञा के पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मैं चिंता नहीं करता, लोग नामधारियों में कार्य करते हैं और कहते हैं वे मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके कार्य सिद्ध करते हैं कि वे नहीं हैं। ये ठीक बात है। आपके कार्य आपके वचनों से अधिक तेज बोलते हैं। कुल मिलाकर वे नामधारी सदस्य बनाने की सोचते हैं। परंतु कुछ लोग हैं, एक यहाँ और वहाँ, जो प्रभु के आगमन की राह देख रहे हैं। वे देख रहे हैं केवल उन्हीं पर वो स्वयं को प्रकट करेगा। केवल वे ही समझेंगे, केवल चुने ही समझ पाए कि वो कौन था। जरा सोचे, वहां लगभग 30 लाख लोग यहूदी पृथ्वी पर थे। उनमें से 1/3 कभी जान पाए कि जब तक वो आया किया और चला ना गया, समझे। परंतु उसने स्वयं को उन पर प्रकट किया जो उसकी राह देख रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और चेले
जो यूहन्ना के द्वारा बुलाए गए, और आदि आदि, और मंदिर में अंधी अन्ना शिमोन याजक, उस पर यह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया कि वो मसीह को देखने जा रहा है। वे सारे धार्मिक नेता, धर्म ज्ञानी और आदि आदि अंधे जितने हो सकते हैं, केवल वर्षा ही बीज को बढ़ा सकती है यदि बीज पहले ही वहाँ है। और जैसे कि आप अपने पिता में जीवांश थे, वो आपको नहीं जानता था, यद्यपि आप अपने पिता में थे, परंतु आपकी माता के गर्भ धारण करने के द्वारा आप उसकी समानता में प्रकट हुए, और तब वो आपसे बातें कर सका। परमेश्वर, महान परमेश्वर, यदि आपके पास अनंत जीवन है, तो अनंत जीवन का जीवांश आरंभ में परमेश्वर में था, और आप वहां पर थे, आप उसके विचारों में थे, आपका नाम और सब, और उसने अपने पूर्व ज्ञान से आपको ये देखने के लिए ठहराया, और आप जो ठहराए नहीं गए इसे कभी नहीं देखेंगे। परंतु स्मरण रखें, प्रभु यीशु के नाम में वो घड़ी यहाँ पर है। आप उसका विश्वास नहीं करेंगे, अपने जीवन को उसे दे दें। मुझे यहाँ रुकना है, ये 9 बज गए हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। मैंने सुन लिया है प्रभु तुझे, अब मैं तुझे देखता हूँ। प्रभु, जैसा कि ये लोग प्रतीक्षा देख रहे हैं, इन्हें आशीषित करें। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मैं पवित्र आत्मा को आपके विचारों को परखने देने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वो करेगा, आपको परखे, आपके प्राण को परखे, और देखे यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं। और यदि आप पाते हैं कि वहाँ थोड़ा सा संदेह है, क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? कहें, प्रभु यीशु, मैं आपको देख लूं। मैंने आपके विषय में सुना है, परंतु मैंने आपको वास्तव में कभी नहीं देखा। मैं आपको देखने पाऊं, मैं विश्वास करूंगा। ठीक है, ये अच्छा है। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो उसे अपना बचाने वाले के समान ना जानता हो? अपना हाथ उठाएं। कहें, यदि मैं एक पापी हूँ, परंतु यदि प्रभु यीशु आप मुझे आपको देखने देंगे, इस वचन को प्रकट करें जिसकी ये बातें कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ऐसे ही अय्यूब ने आपको देखा, मैं जानता हूँ ऐसे ही अब्राहम ने आपको देखा, मैं जानता हूँ ऐसे ही बाकी सबों ने आपको देखा, क्योंकि ये आपकी प्रतिज्ञा का वचन है जो प्रमाणित हो रहा है। मैंने सब प्रकार की बातें सुनी हैं और नकलें और सब, परंतु मैं समझता हूँ कि एक अंत के दिनों में एक संदेश है इस राष्ट्र में, जो कि नदी पर एक स्वर्गदूत के द्वारा 1933 में बताया गया। मैंने सुना है कि चंगाई सभाएं चल रही हैं, और मैं जानता हूँ कि कब कब होती हैं। मैं उसी पुराने नामधारी लीक पर नहीं टिक सकता। ये उसके लिए नहीं भेजा गया था, वहाँ कभी भी नहीं रुका। क्या हो यदि मूसा आ जाए, कहे चलो नूह के समान नाव बनाए, जो मिस्र से तैरकर नदी पार जाए? ओ नहीं, समझे? नहीं, उसके पास परमेश्वर से एक संदेश था, वो प्रकटीकरण था कि नबी दृश्य में उठा, उसे ठीक वहाँ इजराइल पर प्रमाणित होना था। उसके पास 400 वर्ष से भविष्यद्वक्ता नहीं था, उनके पास भविष्यद्वक्ता नहीं था, और यहाँ भविष्यद्वक्ता दृश्य में आया। उन्हें ये मालूम हो जाना चाहिए था कि कुछ घटित होने वाला था। इजराइल के पास फिर सैकड़ों वर्षों से भविष्यद्वक्ता नहीं था, और यहाँ दृश्य पर यीशु आया। और कुएं पर स्त्री ने कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे पास 400 वर्षों से नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि उसके हृदय में क्या था। समझे? अब हमें सुधारकों से होते हुए एक कलीसिया की प्रतिज्ञा की गई है, और वह हमें मिल चुके। परंतु उसने मलाकी 4 में प्रतिज्ञा दी है कि वो अंत के दिनों में अपने नमूने को बनाए रखेगा, जो कि घटित होगा। बालकों के विश्वास को प्रेरितों पूर्वजों की ओर फेरेगा, उस विशेष उद्देश्य के लिए। और कलीसिया नामधारी और वादों में इतनी टूट गई, इतने टुकड़े हो गए कि ये मर गई। ये एक ले जाने वाली थी। और फिर उसने 7वें दूत के संदेश के समय में प्रतिज्ञा करी, 7 मोहरें प्रकट की जाएंगी और परमेश्वर के भेद खोले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 10। जब 7वां दूत अपना संदेश देगा, चंगाई सभा नहीं, वो संदेश जो चंगाई सेवा के पश्चात आता है। यीशु एक महान व्यक्ति था जब तक वो रोगियों को चंगा कर सका, परंतु जब उसने कहा मैं और मेरे पिता एक हैं, ये गलत था। अय्यूब महान था जब तक उसके साथ कुछ घटित हुआ। समझे? ये सदा इसी प्रकार से हुआ है। विश्वास करते हैं? क्या अब आप स्वीकार करेंगे? हाथ उठाएं और कहें, मैं उसका विश्वास करता हूं, मैं उसे स्वीकार करना चाहता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये अच्छा है। और वास्तव में शांत होकर और एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, इस परम पावन घड़ी में ये एक ऐसा समय होने जा रहा है जब किसी दिन एक वास्तविक गर्जन गरजेगी और मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से एक ललकार के समान साथ उतरेगा,
प्रधान दूत के शब्द के साथ और परमेश्वर की तुरही और मसीह में मरे हुए जी उठेंगे। और हम में से प्रत्येक जानता है और आज रात्रि हमें मालूम है पिता कि हम हर शब्द के लिए जो हम बोलते हैं उत्तर देने जा रहे हैं, और हर वचन जो हम देते हैं, यहाँ तक कि अपने मस्तिष्क के विचारों के लिए हम इसके लिए उत्तर देने जा रहे हैं। परमेश्वर, मैं आपसे यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि आप हर हृदय को जो यहाँ है शुद्ध करेंगे। मेरे हृदय को शुद्ध करें, लोगों के हृदय को शुद्ध करें, और प्रभु होने पाए कि तैयार हो जाएं और हमारी आत्मिक आंखें खोली जाएं आज रात्रि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। हमने उसके विषय में सुना है। ओ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उसे देखने देंगे। पिता, इसे ग्रहण करें, इन आशीषों को प्रदान करें। मैं यीशु मसीह के नाम में होकर प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अपने हृदय में स्मरण करें, जहां बैठे हुए हैं अपनी एक छोटी सी वेदी बना लें। कहें, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जाएं, मुझे कुछ दें, कुछ जो मैं थाम सकूं। मुझे इस प्रेरणा को अनुभव करने दें जो मुझे बताती है कि आप उपस्थित हैं। अब लोगों को क्या बयान दूं कि करने के लिए क्या चीज है। अब मैं प्रभु परमेश्वर से मांगने जा रहा हूँ, आप में से कितने टेप लेते हैं? आपने सुना है श्रीमानों, क्या ये समय है? क्या हमने आपको पत्रिकाएं और चीजें दिखाई हैं? 1 वर्ष पहले ये घटित हुआ है, विज्ञान ने इस पर मोहर लगाई है। वहाँ प्रभु यीशु ताज पहने हुए और सफेद बालों की टोपी लगाए हुए, जैसा कि आप बाइबल में देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1 में। और डैनियल स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च न्यायी ठीक वहाँ पर, जबकि विज्ञान स्वयं इसे नहीं देख सकता। और वेधशाला में वहाँ एरिजोना विश्वविद्यालय में और नीचे मैक्सिको तक वो खोज रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। और आपको पहले ही से ये बता दिया गया था कि ये घटित होने जा रहा है। अलास्का के भूकंप के विषय में क्या है? ध्यान दें, हॉलीवुड समुद्र में गिरता है। प्रतीक्षा करें और देखें कि ये होता है कि नहीं। उसने अब तक मुझे कोई बात गलत नहीं बताई, ये इसे करेगा, समझे? अब ध्यान दें और देखें, यदि हम इतिहास के अंत के में नहीं रह रहे हैं। कोई मनुष्य किस घड़ी होगा नहीं जानता, वो आ रहा है। परंतु अब मैं एक बात जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ अपनी वर्तमान स्थिति में, यदि मैं सही मनोस्थिति में हूँ और यदि मैं एक मसीह नहीं, मैं एक वास्तविक मसीह होने में आश्वस्त होना चाहता हूँ। कभी निर्भर ना करें कि आप चिल्लाएं। इस प्रातः हमने ये सुना है, परमेश्वर के वचन से सिद्ध किया है। कुल मिलाकर ये परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। ये कुछ नहीं करता सिवाय मृत्यु के। टंठल में ना रहें, जीवन में रहें, समझे? परमेश्वर में विश्वास रखें। क्या विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर जिसने ये प्रतिज्ञा की है, जो उत्पत्ति की पुस्तक में स्वयं ही अब्राहम पर प्रकट हुआ और ये आश्चर्यजनक कार्य किया, वही परमेश्वर देहधारी हुआ मानव देह में और कुंवारी से जन्मा। वहाँ एक थियोफनी यानी ईश दर्शन थी, सही है, परंतु जब वो मानव देह में आया और वही पुरुष था और उन्हीं चीजों को किया। क्या विश्वास नहीं करते यदि परमेश्वर एक व्यक्ति को ले, जो कि उसने मलाकी 4 में प्रतिज्ञा की है, एक प्रणाली जिसमें से होकर वो बोले, वो उन्हीं चीजों को करेगा। उसने कहा ये वो वहाँ करेगा। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? मैं भी विश्वास करता हूँ वो ये भी करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके पास विश्वास हो सकता है कि आप उसके वस्त्र को छुएं? उसका विश्वास, उसका वस्त्र छूने को। अब जो उपस्थिति है, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके हृदय से कोई चीज बोल रही है, आपको बताएगी कि आपके विश्वास है कि उसके वस्त्र को छुएं? आप विश्वास करते हैं कि आप ये कर सकते हैं? तो फिर आप बढ़ें और अपने विश्वास से उसे छू लें। भावावेश नहीं, बिल्कुल शुद्ध, बिना मिलावट के विश्वास। बस कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे छुएं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने ऐसा किया है। अब मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और मैं आपको नहीं छू सकता। ये तो परमेश्वर है जो छूता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो ये करेगा? मैं बाईं ओर पीछे देख रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ मार्ग है, जैसा कि मैंने बोला है, उधर की ओर से खींच रहा है। मेरी अगुवाई उधर की ओर हो रही है। अब ये बहुत ही शानदार आ रहा है। ये महिला अपने पति के संग बैठी है। वो यहाँ से नहीं है, वो टेक्सास डलास से है। वो बीमार है, उसका पति भी बीमार है। वो एक जटिलता से पीड़ित है, उसका ऑपरेशन हुआ है, ये ठीक बात है। उसका पति अपनी पीठ में किसी चीज से पीड़ित है, पीठ की परेशानी है। श्री और श्रीमती कॉर्बेट
टेक्सास से, डलास टेक्सास से। यदि ये ऐसा है तो अपना हाथ उठाएं। मैं आपके लिए अपरिचित हूँ, क्या ये ठीक बात है? संसार में मेरे पास कोई विधि नहीं है कि ये जान सकूं ये क्या है। मैंने तेरे लिए कानों से सुना है, अब मैं तुझे देखता हूँ। देखा मेरा क्या अर्थ है? मैं उस जोड़े से पूछता हूँ, मैंने उन्हें कभी अपने जीवन में नहीं देखा। मैंने तेरे विषय में कानों से सुना है, अब मैं तुझे अपनी आंखों से देखता हूँ। यदि आप विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर जो आपकी आवश्यकता है उसे पूरा कर सकता है। वो पुरुष अपना हाथ ठोड़ी पे रखे बैठा है, उसे उच्च रक्तचाप के साथ। श्रीमान, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? आप करते हैं? अपने हाथ के साथ इस प्रकार बैठे हुए हैं, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको इस उक्त रक्तचाप से चंगा करेगा? अपना हाथ उठाएं यदि आप इसका विश्वास करते हैं। ठीक है, वो ये करता है। मैंने इस व्यक्ति को कभी अपने जीवन में नहीं देखा, मैं इनके विषय में कुछ नहीं जानता, परंतु आपने सुना है कि यीशु ने कहा यहाँ बाइबल में कि वो इन चीजों को करेगा। अब आप इसे देखते हैं। आप देखते हैं कि मेरा क्या अर्थ है? यदि तू विश्वास करे तो सारी बातें संभव हैं, केवल उनके लिए जो विश्वास करते हैं। इसके लिए वास्तविक मूल विश्वास चाहिए कि करे, परंतु यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो परमेश्वर ये प्रदान करेगा। वहाँ पीछे एक महिला बैठी है, मेरी ओर देख रही है, उसके गले में घेंगा है। उसके बराबर में जो महिला बैठी है वो ये समझेगी, वो महिला जिसे उच्च रक्तचाप भी है, ये ठीक बात है। और अगली महिला जो बैठी है उसे भी परेशानी है, और वो यहाँ से नहीं है, वो अरकनसास से है। वे इसमें चूक रहे हैं। कुमारी फिलिप, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और चंगी हो जाए। क्या आप उस पर विश्वास करती हैं अपने संपूर्ण हृदय से? आप इसे स्वीकार करती हैं? ठीक है, तो आप ये पा सकती हैं। अब आप कहते हैं कि ये भेदपूर्ण है। नहीं नहीं, यीशु ने कहा तेरा नाम शमौन है, तू योना का पुत्र है। क्या ये ठीक बात है? मैंने तेरे विषय में कानों से सुना, अब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। अब क्या आप नहीं देखते कि क्या घटित हुआ? कोई वहाँ पर बैठा है, देख रहा है, विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है, और एकदम से ये हो गया। समझे? पुत्र, आज रात्रि अच्छा अनुभव कर रहे हो बजाय बीती रात्रि के। ठीक हो रहा है, अब ये ठीक है, आप चंगे होने जा रहे हैं। हाँ, पिछली रात्रि यहाँ बैठे हुए सिर मार रहा था और सब कुछ, अब आज रात्रि वो सज्जन पुरुष दिख पड़ता है। समझे? वो इन बातों के विषय में थोड़ा सा असमंजस में है, परंतु अब ये ठीक हो गया है। समझे? ये ठीक हो जाएगा। समझे? और उस दिन मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा था। देखिए, ठीक सादोम के जलने से पहले। मैंने अपने कानों से तेरे विषय में सुना है, अब मैं तुझे अपनी आंखों से देखता हूँ। मैंने सुना है कि यीशु मसीह कहता है, उसने ये प्रतिज्ञा की है, मैं प्रतिज्ञा को जीवित देखता हूँ। समझे? मैंने कानों से तेरे विषय में सुना है, अब मैं उसे अपनी आंखों से देखता हूँ। कितने विश्वास करते हैं कि ये वही है? ओह परमेश्वर, अब जबकि हम लोग यहाँ पर हैं, देर हो रही है, कल रात्रि हम चंगाई की महान सभा करने जा रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं भाई मूर और मैं यहाँ खड़े होकर हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे जो कि पंक्ति में आना चाहता है। परंतु मैंने सोचा आज रात्रि ये बोलते हुए मैं वेदी की बुलाहट करने जा रहा था, परंतु फिर मैंने सोचा नहीं, ये कहा गया है, मैंने तेरे विषय में कानों से सुना था और अब मैं तुझे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अब वो यहाँ पर है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? अब आइए एक दूसरे पर हाथ रखें। अब याद रखें, वही जिसने प्रतिज्ञा की है वही इसे करेगा। कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। क्या उसने ये कहा है? क्या आप एक विश्वासी हैं तो आमीन कहें। तो फिर वही परमेश्वर जिसने ये प्रतिज्ञा की है कि आप उसे ये करते हुए देखते हैं, अभी अभी आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, उनके विषय में कुछ नहीं जानता, मैं अब भी कुछ नहीं जानता। देखिए, ये मेरे लिए असंभव है, परंतु इस वचन को पूरा होना है। यदि ये पूरा हुआ है तो ये दर्शाता है कि हम अंत के समय में हैं। तो हम जान जाएंगे कि मनुष्य का पुत्र तैयार है कि आए, क्योंकि वह स्वयं को मानव देह में प्रकट कर रहा है। क्या ये ठीक बात है? तो फिर हम जानते हैं कि ये सत्य है और आप कहते हैं कि आप उस पर विश्वास करने वाले हैं और आपने अपने हाथ एक दूसरे पर रखे हुए हैं। और यदि आपने अपने हाथ एक दूसरे पर रखे हैं तो वही परमेश्वर का पुत्र जो यहाँ इसे सत्य करने के लिए आपकी आंखों के सामने वही पुत्र यहाँ करने कहने को है, वे चंगे हो जाएंगे। वही परमेश्वर का पुत्र, मैंने सुना उसने कहा है यदि विश्वासी अपने हाथ रखे तो वे चंगे हो जाएंगे। मैंने ये कानों से सुना, अब मैं इसे अपनी आंखों से देख लूं। उसने ये करने की प्रतिज्ञा की है। अब जबकि मैं प्रार्थना करता हूँ, आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, स्वर्ग के प्रभु परमेश्वर के नाम में आपका आत्मा इन लोगों के हृदय में आए। परमेश्वर का सच्चा विश्वास कि आपकी प्रतिज्ञा
की पुष्टि इन पर हो, और स्वर्ग का परमेश्वर इनमें से प्रत्येक को चंगा करे, जैसे कि ये तेरी आज्ञा का पालन अपने हाथ एक दूसरे पे रखने के द्वारा करते हैं। प्रभु ऐसा होने दें, यीशु मसीह के नाम में इसे प्रदान करें कि ऐसा हो आपकी महिमा के लिए। क्या आप विश्वास करते हैं कि जो आपने मांगा आपने पाया है? क्या आपके हृदय में आपको कुछ बताता है? क्या आप प्रेरणा का छोटा सा अंश अनुभव करते हैं? क्यों? हो गया, ये हो चुका। परमेश्वर की आज्ञा ने कहा कि हम अपने कानों से सुन सकते हैं, अब अपनी आंखों से देख सकते हैं। अय्यूब ने कहा, मैंने कानों से सुनते हुए तेरे विषय में सुना, परंतु अब मैं तुझे अपनी आंखों से देखता हूँ। अब आपने इस वचन के द्वारा सुना। वचन के सुनने के द्वारा, विश्वास सुनने से आता है, वचन के सुनने से। वह आप इसे अपनी आंखों द्वारा कार्य करते हुए देखते हैं। अब वही परमेश्वर जिसने ये कहा, जब ये चीजें होने को हो रही हों, कि इस पर विश्वासी अपने हाथ बीमारों पर रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अब क्या ये आपके हृदय में आ चुका है कि आप चंगे हो गए हैं? अपने हाथ उठाएं यदि ये हो गया है। आमीन। ये वास्तविक प्रेरिताई की चंगाई है। आपका यही अर्थ है? आप इसका पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? हालेलुया। हमें बस इसी की आवश्यकता है। तो आइए हम अपने पैरों पर खड़े हों और उसे महिमा दें। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु का नाम धन्य हो। अब क्या आप उससे प्रेम करते हैं? अब आइए सब मिलकर उसे महिमा दें, सारे लोगों। अब देखिए, यदि ये आप पर परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित हुआ है, उस प्रणाली में जिसमें आप बचाए गए हैं, जिसने आपको बताया कि आप बच गए हैं, उसी प्रणाली में परमेश्वर कार्य करता है, जैसा उसने अय्यूब के द्वारा किया और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उसने आपके द्वारा कार्य किया। एक मसीही के समान उस प्रणाली से, उसके दिव्य प्रकाशन के द्वारा कि आप चंगे हो गए हैं, तो इसे घटित होने से कोई नहीं रोक सकता। हर संदेह को धो दिया। ओ, क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? ओ, कितना शानदार है। प्रभु, मैंने तेरे विषय में सुना है अपने कानों से, और विश्वास सुनने से आता है, परंतु अब मैं तुझे देखता हूँ। परमेश्वर स्वयं को अपने लोगों के मध्य में प्रकट कर रहा है, जैसा उसने अब्राहम के साथ किया अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा कि मनुष्य का पुत्र स्वयं को जब संसार सदोम और अमोरा की दशा में हो जाएगा, उन दिनों में प्रकट करेगा। और वहाँ 3 संदेशवाहक आए, स्वर्ग से उतरे, और नामधारी का एक झुंड वहाँ सदोम में था, और एक बिली ग्राम और एक ओरल रॉबर्ट वहाँ गए। और स्मरण रखें, जैसा मैंने आपको बता दिया, कलीसिया के इतिहास में कभी कोई संदेशवाहक अब तक विश्व स्तर पर भेजा गया हो जिसके नाम का अंत अब्राहम के समान हो रहा हो, जैसे HAM, GRAHAM, 6 अक्षर संसार को मनुष्य का अंक, परंतु अब्राहम के नाम में 7 अक्षर हैं, परमेश्वर का पूर्ण और सिद्ध अंक। समझे? और ध्यान दें कि संदेशवाहकों ने क्या किया? जो वहां गए, वचन प्रचारा, उन्हें बाहर निकाला, प्रायश्चित के लिए बताया। परंतु एक जो वहां अब्राहम के साथ पीछे रुका, अब्राहम को बताने के द्वारा आश्चर्य कर्म किया कि सारा क्या कर रही थी, और उसके पीछे तंबू में। और यीशु वो कौन था जो इस व्यक्ति में था? कहा, जब संसार सदोम की दशा में होगा, जैसा ये तब था, मनुष्य का पुत्र फिर प्रकट होगा। और सारे दूसरे वचन की पुष्टि हुई कि ये ऐसा ही है। आदि में था, और वचन के साथ था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वासा किया। क्या ये ठीक बात है? अब हम वैसा ही लूका का, मलाकी का वचन प्रतिज्ञा में देखते हैं। आज से देहधारी हुआ, हमारे बीच में रहा, जिसे हमने अपने कानों से सुना। अब हम उसे देखते हैं अपनी आंखों से। अपने ही वचन का अनुवाद कर रहा है। हमें मनुष्य के अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। ओ जीवते परमेश्वर की कलीसिया यहाँ और टेलीफोन प्रणाली पर जल्दी जागो, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। कलीसिया, क्या तू सोच सकी कि तू स्वयं अपनी आंखों से देख रही है कि परमेश्वर का जीवता वचन प्रकट हुआ? प्रतिज्ञा की घड़ी अंत के दिनों में अपनी आंखों से परमेश्वर के जीवते वचन का अनुवाद स्वाभाविक रूप में देख रहे हैं। परमेश्वर हमारे मध्य में है। मैं उसे अपनी आंखों से देखता हूँ। एक मैंने सुना है कि वो ये करेगा। सारे पूर्वजों ने इस दिन की ओर देखा,
अब हम इसे अपनी आंखों से प्रकट होते हुए देखते हैं। कितने पुराने चिल्लाने वाले मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और वास्तविक मूल पेंटिकॉस्टल अपने युग में इसे होने की प्रतीक्षा करते रहे। उनमें से बहुत से जानते थे कि ये घटित होगा, परंतु आज रात्रि हम इसे घटित होते हुए देख रहे हैं। ओ, क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? अब यीशु ने कहा, ये सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। इसलिए जैसा कि हम उससे प्रेम रखते हैं, हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं और गाएं, मैं उसकी स्तुति करूंगा, ठीक है, मैं उसकी महिमा करूंगा। उस रात्रि बेलशस्सर की रानी ने राजा के सामने क्या कहा? एक मनुष्य तेरे राज्य में है जो संदेहों को दूर करता है, और आज रात्रि पवित्र आत्मा संदेहों को दूर करता है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? संदेहों को दूर करता है। अब मसीह यीशु का लहू हर दाग को हटाता है, संदेहों के दाग को। संसार में अविश्वास से बड़ा पाप कोई नहीं। वो जो विश्वास नहीं करता दोषी ठहर चुका है। क्या ये ठीक बात है? वो जो विश्वास नहीं करता दोषी ठहर चुका। केवल एक ही पाप है और वो अविश्वास है। सिगरेट पीना पाप नहीं, शराब पाप नहीं, व्यभिचार करना पाप नहीं, झूठ बोलना पाप नहीं, ये पाप नहीं है। ये तो अविश्वास का परिणाम है। अविश्वास आप ये करते हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप ये नहीं करते। ओह, क्या ही शानदार है। और मेमने के लहू ने हर संदेह को धो डाला। हम उसके लहू का विश्वास करते हैं। जोरदार रीति से हम विश्वास करते हैं कि वचन देहधारी हुआ, और हम विश्वास करते हैं कि वचन उसकी उपस्थिति के प्रमाण से देहधारी हुआ कि उसके वचन की पुष्टि करे। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। हम इस समय इस प्रातः आपकी आशा करते हैं प्रभु में उस महान समय के लिए। अब हम अपने सिरों को झुकाएं और मैं सभा को भाई लिंडसे को देता हूं।